ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 11 भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना, श्लोक क्रमांक 10। इसमें केवल अनुवाद है। इति लोकात् बहुमुखात् दुराराध्यात् असंविदः पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतस आश्रम। इति लोकात् बहुमुखात् दुराराध्यात् संविदः पत्या भीतेन सा त्यक्त्या प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्। शब्दार्थ अनुवाद। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इति इस प्रकार, लोकात व्यक्तियों से, बहुमुखात जो अनेक प्रकार से व्यर्थ की बातें कर सकते हैं, दुराराध्यात जिन्हें रोक पाना अत्यंत कठिन है, असंविदः पूर्ण ज्ञान से विहीन, पत्या पति द्वारा, भीतेन भयभीत, सा सीता, त्यक्ता त्यागी हुई, प्राप्ता गई, प्राचेतस आश्रमम वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अल्पज्ञ तथा घृणित चरित्र वाले व्यक्ति अंट संट बकते रहते हैं। ऐसे धूर्तों के भय से भगवान रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता देवी का परित्याग किया, यद्यपि वे गर्भिणी थी। इस तरह सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। हरे कृष्णा। तो कल भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य दिवस है। तो उनकी क्या शिक्षाएं हैं, उनका कितना महान चरित्र है और सीता देवी का कितना महान चरित्र है, उसके बारे में आज हम कुछ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हालांकि हमने रामायण कई बार पढ़ा है, सुना है, लेकिन इसकी जो शिक्षाएं हैं वो बहुत गूढ़ हैं, है ना, बहुत ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब आसानी से समझ में नहीं आएंगी, या एक सूक्ष्म का मतलब ये होता है जिसकी जड़ बुद्धि होती है उसको सूक्ष्म विचार समझ में नहीं आते हैं, है ना। जो जितना पदार्थों से, मैटर से आसक्त होता है उसको आध्यात्मिक चीज़ें समझने में उतनी अधिक समस्या होती है,
है ना। अप्राकृत वस्तु ना होए प्राकृत गोचर, कि जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो भौतिक मन से, भौतिक बुद्धि से नहीं समझी जा सकती हैं। तो आजकल हम समाज में देखते हैं कि लोग भौतिक रूप से बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, बहुत सारे आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए एक लेवल का शुद्धिकरण चाहिए। मन का शुद्धिकरण, हृदय का शुद्धिकरण, चित्त का शुद्धिकरण। तो जब ये शुद्धिकरण होता है तब हमें आध्यात्मिक चीजें समझ में आती हैं। क्योंकि जो भगवान की कथा है वो भगवान से अभिन्न है, भगवान का संदेश जो है वो भगवान से अभिन्न है। तो भगवान का संदेश, भगवान की कथा, भगवान के बारे में हम केवल अपने प्यूरिफाइड माइंड और इंटेलिजेंस से समझ सकते हैं, और उसके लिए कम से कम हमारे हृदय में एक लालसा होना चाहिए, एक लौल्यम होना चाहिए। अगर लालसा नहीं है, लौल्यम नहीं है, तो भगवान की कथा सुन के भी नहीं सुन पाएंगे। पश्चन न पश्यति। तो ये उत्तरकांड का प्रसंग है। ये जो अभी हमने श्लोक पढ़ा है ये भागवतम का श्लोक है। तो भागवतम अमल पुराण है, तो भागवतम में सभी भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। तो जो भगवान रामचंद्र के बारे में भी संक्षिप्त रूप में बताया है, और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं महाराज परीक्षित से कि भगवान राम के बारे में आपको मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से वो सुन के रखा है ना। तो एक बहुत प्रसिद्ध लोग जो बोलते हैं कि भगवान राम ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, है ना, जैसे इस श्लोक में आया है कि अल्पज्ञ और घृणित चरित्र वाले लोगों ने अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया, और उनके भय से भगवान राम ने जो उनकी गर्भवती पत्नी है उनका त्याग कर दिया। तो क्या ये सही है? और कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि ये घटना हुई नहीं, उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। उत्तरकांड ऐसे लोगों ने जोड़ा है जो स्त्री विरोधी या जो दलित विरोधी लोग हैं, उन्होंने उस तरह से उत्तरकांड को जोड़ा है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है ना। और भगवान को अपनी प्रतिष्ठा बहुत, है ना, प्रतिष्ठा से बहुत अधिक प्रेम है ना। तो इस पूरे पास टाइम को हम समझने का प्रयास करेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ 3-4 पॉइंट होंगे ABCD और इसमें पूरा पास टाइम समझ में आ जाएगा। उसका पूरा बैकग्राउंड कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उस घटना के समय क्या हुआ, वो जब हम सारा समझेंगे तब हम खुद को भी समझा पाएंगे, खुद को भी कन्विंस कर पाएंगे और दूसरों को भी समझ पाएंगे। तो ये रामनवमी उत्सव मनाने का तरीका है। बाकी अलग अलग तरीके से हम रामनवमी मना सकते हैं, लेकिन जब तक भगवान राम की कथा में रुचि नहीं है ना, भगवान राम के गुणों के प्रति आकर्षण नहीं है, तो वो उत्सव मनाना कैसा हो जाएगा, एक केवल एक औपचारिकता मात्र हो जाएगा। तो कौन है भगवान राम? तो सबसे पहले भगवान ने कौन सा लीला किया और क्या वो लीला सही है या गलत है, उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि भगवान राम, स्लाइड 7, तो भगवान राम है कौन? तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान महान व्यक्ति हैं, महान चरित्र वाले हैं, है ना, और कुछ साधारण मनुष्य की तरह देखते हैं। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वाल्मीकि रामायण में नहीं बताया गया है कि राम जो है भगवान है, लेकिन आगे आने वाले लोगों ने उनको भगवान की तरह घोषित कर दिया है। तो जो ऐसा बोलते हैं उन्होंने शायद स्वयं वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा होगा। अगर वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे, बहुत प्रारंभ से ही जो पहला बालकांड का जो पहला अध्याय है, वहाँ पर ही ये बताया गया है कि वाल्मीकि मुनि जो हैं नारद मुनि से प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति में ये 16 गुण पूरी तरह से उपस्थित है या नहीं, ये 16 गुण परिपूर्ण रूप से किसी में उपस्थित है या नहीं। तो नारद मुनि फिर बताते हैं कि हाँ, एक ही है
जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, भगवान विष्णु के एक अवतार हैं, उनमें ये पूरी तरह से गुण उपस्थित हैं। लेकिन मैं और डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसके लिए ब्रह्मा जी आएंगे और ब्रह्मा जी आपको फिर वो स्फूर्ति देंगे और आपको गुणों के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ से वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होती है। और वाल्मीकि रामायण का जो अंत है वो कहाँ पर होता है कि भगवान सारे अयोध्या वासियों को, बानरों को, रीछ, सबको क्या ले जाते हैं अपने साथ में, भगवत धाम वैकुंठ ले जाते हैं। तो भगवान ही है जो वैकुंठ ले जा सकते हैं। और रामायण के अगर हम बीच में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रसंग आते हैं। जैसे परशुराम जी का आता है। परशुराम स्वयं भगवान के एक सत्यावेश अवतार हैं और वो स्वयं बोलते हैं कि आप भगवान विष्णु हैं। और देवी देवतागण जब मदद मांगने के लिए जाते हैं क्षीर सागर पर, तो वहाँ पर वो घोषित करते हैं, बताते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अभी विष्णु स्वयं राम के रूप में दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में आइए। तो ऐसे असंख्य उदाहरण है जिसमें बताया गया है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो वो स्वयं राम है, जिनकी चर्चा की जा रही है, जिनके बारे में ये महाकाव्य लिखा जा रहा है, वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक गुण है जो ईशोपनिषद में बताया गया है, अपाप विद्धम। अपाप विद्धम मतलब उनको पाप स्पर्श नहीं कर सकता है। ये जो परम सत्य है उनका एक गुण है। नेक्स्ट, तो अपाप विद्धम, उसमें उदाहरण बताया गया है कि एक सूर्य है, जब सूर्य का प्रकाश एक कीचड़ के ऊपर गिरता है तो वो कीचड़ जो होता है वो स्वच्छ हो जाता है, वो साफ हो जाता है। कीचड़ में जितनी अशुद्धताएं होती हैं वो निकल जाती हैं, लेकिन उससे ये नहीं होता है कि सूर्य खराब हो गया, है ना। अभी सूर्य की किरणें ऐसी जगह पड़ेंगी जहां पर हो सकता है गंदा पानी है, मूत्र है, वो पड़ा हुआ है, लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं उसमें भेदभाव नहीं करती हैं कि कहाँ पर मुझे जाना है और कहाँ पर नहीं जाना है। और सूर्य की किरणें ऐसी, है ना, जो गंदी जगह है वहां पर पड़ने के बाद भी उस स्थान को क्या कर देती हैं, शुद्ध कर देती है। तो परम सत्य कौन है? अपाप विद्धम, जिसको कोई टच नहीं कर सकता। जैसे कई बार पुस्तक वितरण करने में जाते हैं तो लोग बोलते हैं हम इतने पापी हैं, इतने पापी हैं कि गीता को छू नहीं सकते हैं। हमारे घर में तो क्या है, मांस बनता है, इसीलिए क्या है हम गीता को रख नहीं सकते, पाप हो जाएगा। भाई वो है ही, कोई व्यक्ति बोले कि मैं इतना बीमार हूं, इतना बीमार हूं कि दवाई ले नहीं सकता, क्योंकि दवाई लिया तो डॉक्टर की बेइज्जती हो जाएगी। मैं इतना बीमार पड़ गया हूं, इतना बीमार पड़ गया कि कोई मेरा इलाज ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि संसार में कोई ऐसा डॉक्टर है ही नहीं जो मेरा इलाज करे, क्योंकि मैं बहुत स्पेशल हूं, है ना। मैं इतना पापी हो गया, इतना पापी हो गया कि भगवान में शक्ति नहीं है मेरे पाप को धोने के लिए। भगवान अशक्त हो गए हैं कि वो मेरे पाप को खत्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए भागवतम में आता है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यस्य सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृता सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बार सत्य शब्द आया है कि जो परम सत्य क्या है, वो हर जो अपनी प्रतिज्ञाएं होती है उसमें सत्य होते हैं, है ना। और सत्य मतलब तीनों कालों में सत्य होते हैं, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य में, तीनों काल में सत्य होते हैं। और एक सत्य का मतलब क्या है कि जो ये परम सत्य है वो जो भी कार्य करते हैं वो सही होता है। जो भी कार्य कर रहे हैं, सत्यस्य सत्यमृतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, कि जो भी ये कार्य करेंगे वो अपने आप में सही होगा। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले ये स्थापित होता है कि भगवान जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक डेफिनेशन ये है कि वो अपाप विद्धम है, उनको पाप टच नहीं कर सकता। जिनको पाप टच नहीं कर सकता वो कभी पाप नहीं कर सकते। जिनको पाप टच नहीं कर सकता है वो पाप की प्रवृत्ति में या गलत प्रवृत्ति में नहीं लग सकते हैं। और जो भी कार्य करते हैं वो तीनों कालों में क्या होता है, सत्य होता है। चाहे भूतकाल में सत्य होता है, सत्य मतलब उसमें किसी भी तरह की शंका नहीं की जा सकती है, कुछ संशय नहीं किया जा सकता है। मतलब ये सही है या गलत है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। सत्य का मतलब ये है
सत्य मतलब ट्रुथ, ये फैक्ट है, अब ये वास्तविकता है, ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं कर सकते हैं। अगर हम संदेह कर रहे हैं, अगर हम डाउट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम खुद की बुद्धि और इंटेलिजेंस में हमें डाउट करना चाहिए। भगवान, शास्त्र, उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। अगर इस अंडरस्टैंडिंग से हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें कभी समस्या नहीं होगी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया या शास्त्र में ऐसा क्यों बताया गया। इसका मतलब ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक ट्रूथ। एक्सियोमेटिक ट्रूथ को हिंदी में कैसे बोलेंगे, स्वतः सिद्ध प्रमाण। इसको कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में स्वतः सिद्ध है। तो भगवान ने जो भी कार्य किया, ABC XYZ, कोई भी कार्य किया वो स्वतः सिद्ध है। भगवान क्या है, सत्यव्रतम सत्य परम अपाप विद्धम। भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। अगर ऐसा लग रहा है कि भगवान ने कुछ गलती किया है, इसका मतलब क्या है, हमें अपना दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, या जो ऐसा बोल रहे हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। तो इसीलिए समस्या क्या है कि पहले तो लोग जो है शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं। दूसरा क्या है, शास्त्रों को आजकल YouTube या गूगल से पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने के बाद वो एक जो गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए जो निर्णय है या निष्कर्ष है उस पर जाए बिना ऐसे कुछ लोगों की कुछ शॉर्ट्स देख लेते हैं या थोड़े से रील्स देख लेते हैं, उसके आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं। तो ये जो कल्चर है, अभी हर कोई चाहता है, अगर किसी से बोला जाए कि उनका बच्चा कैसा हो तो बोलते कृष्ण जैसा, है ना, अलग अलग नाम रखते हैं। और पति कैसे हो, राम जैसे, है ना। किसी भी गांव में जाएंगे वहां पर राम मंदिर मिल जाएगा, किसी भी गांव में जाएंगे वहां पर राम दरबार मिल जाएगा, या हनुमान जी का मंदिर बनेगा तो ऊपर जो वहाँ गोपुरम है वहां पर राम दरबार मिल जाएगा। तो ये जो भारत में वैदिक संस्कृति में सबके खून में है, सीता राम लक्ष्मण हनुमान, हर जगह मंदिर है, हर जगह उनके विग्रह हैं, लोग उनकी सेवा करते हैं, पति चाहते हैं राम की तरह। तो इतना सब होने के बावजूद भी लोग ऐसे प्रश्न या ऐसे संशय उनके मन में आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि जो एक कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के कारण जब बाहर से आक्रमणकारी भारत के अंदर आए तो भारत के जो सिस्टम है, भारत का जो पारिवारिक ढांचा है, उसको छिन्न भिन्न करना चाहते थे। तो भारत का जो पारिवारिक ढांचा है वो कैसा है, जैसे रामायण में हम देखते हैं, रामायण की एक शिक्षा नैतिकता के स्तर पर भी है कि उस तरह से एक आदर्श परिवार होता था। लोग इस तरह से अपने रोल मॉडल फॉलो करते थे, भाई है तो ऐसा होना चाहिए, पति है तो ऐसा होना चाहिए, माँ है तो ऐसा होना चाहिए, सब इस तरह से रामायण की शिक्षाओं को पढ़ के फॉलो करते थे। लेकिन अभी भारत के जो पारिवारिक ढांचा है उसको छिन्न भिन्न करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जहां से वो प्रेरणा लेते हैं उसी की प्रामाणिकता को खत्म कर देना। तो जहां से वो प्रेरणा ले रहे हैं अगर उसकी प्रामाणिकता को खत्म कर दिया तो भारत के लोगों पर परिवार क्या हो जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। परिवार छिन्न भिन्न हो जाएंगे तो उनके ऊपर राज्य करना क्या हो जाए, आसान हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फिलोसॉफिकल अटैक हुए हैं शास्त्रों के ऊपर, उनमें से ये एक है कि सीता देवी का भगवान ने त्याग किया। तो अब ये घटना कैसे होती है, तो हम स्वतः सिद्ध प्रमाण लेके चलते हैं कि भगवान ने जो किया है वो सही किया है, हमारी समझ में गलत हो सकता है ना। तो जब उत्तरकांड के प्रारंभ में आता है कि भगवान वानरों को, ऋषियों को, देवताओं को जो उनका राज्याभिषेक देखने आए थे उन सबको उपहार देते हैं, और उपहार देकर अलग अलग जगह उनके स्थान पर भेज देते हैं। और अभी इतने समय से भगवान राम, सीता माता वनवास में थे 12 साल, 13 साल और 1 साल फिर युद्ध हुआ, और फिर यहाँ राज्याभिषेक होता है। सभी मित्र, बंधु और स्वजन और उनके मित्र सब लोग वहाँ पर आते हैं, उनको अपने अपने स्थान में भेजते हैं। तो अब समय आता है कि भगवान राम सीता माता के साथ
कुछ ऐसे एकांत में वार्तालाप कर सकते हैं, है ना, कुशल क्षेम पूछ सकते हैं। तो भगवान ने पुष्पक विमान को भी वापस भेज दिया, और पुष्पक विमान को भेजने के बाद फिर एक दिन ऐसा समय आता है कि भगवान अयोध्या के कुछ उपवन होते हैं, गार्डन होते हैं, वहाँ पे प्रवेश करते हैं। वहाँ के गार्डन कैसे हैं? जो इंद्र के नंदन कानन और कुबेर के चैत्ररथ जो बगीचे हैं उससे भी अधिक सुंदर हैं, उससे भी अधिक समृद्ध हैं। तो भगवान वहाँ जाते हैं और सीता माता को अपने साथ में ले जाते हैं। सीता माता का हाथ स्पर्श करते हैं, उनको बैठाते हैं और उनसे उनका बहुत प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने ये जो हमने जो अवतार लिया है उस अवतार की भूमिका को निभाने के लिए सीता माता ने भगवान राम का साथ दिया। और इस तरह से उनके दिन बीतते हैं। भगवान प्रातःकाल अलग अलग तरह के रिचुअल्स करते हैं, है ना, और जो दोपहर होती है तो राज्य से प्रजा से मिलते हैं। सीता माता सुबह जो भगवान विष्णु उनकी पूजा करती हैं और इस तरह से समय बीतता जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि सीता माता बहुत सुंदर वस्त्रों को पहनकर, सुंदर आभूषणों को पहनकर भगवान राम के समक्ष उपस्थित होती है। तो भगवान राम जो हैं सीता माता को देखते हैं सुंदर वस्त्रों में, सुंदर आभूषण में, तो देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान राम को ये पता चलता है कि सीता माता ने गर्भ धारण किया है। तो सीता माता ने गर्भ धारण किया है तो उसको देखकर भगवान राम क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और भगवान चाहते हैं कि सीता माता की हर इच्छा को वो पूरा करें, जो भी इच्छा हो उसको भगवान पूरा करें। तो भगवान राम पूछते हैं सीता माता से कि आपसे आपकी कोई इच्छा है जिसको मैं पूरा कर सकता हूँ। तो सीता माता बोलती हैं कि मुझे कुछ समय के लिए गंगा नदी के पार आश्रम है, वहाँ पर ऋषि पत्नियों के साथ में रहना है। जो ऋषि पत्नी है उनके साथ में कुछ समय मुझे रहना है। और जैसे अन्य ऋषि पत्नियां, है ना, कंद मूल फल उस पर रहते हैं, उसी तरह का मुझे जीवन कुछ समय के लिए बिताना है। तो भगवान राम उनको आश्वासन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि वो उनकी इच्छा को पूरा करेंगे। और उसके पश्चात भगवान अपने अंतः कक्ष में चले जाते हैं और फिर राज्य को इस तरह से देखते हैं। तो एक दिन समय आता है, अभी जो राजा है उनका क्या होता है, गुप्तचरों का एक समूह होता है। केवल एक गुप्तचर नहीं होते हैं, क्योंकि अयोध्या बहुत बड़ा, मतलब कौशल क्षेत्र की क्या है, राजधानी है। तो बहुत सारा स्पाई नेटवर्क, बहुत सारे गुप्तचर हैं। विजय, मधुमत्त, कश्यप, मंगल, कुल, सुराजी, भद्र, दंतवक्र, सुमागध, ये सब भगवान राम के पास में आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो जैसे बताया गया है कि एक ब्राह्मण है, वो संसार को शास्त्रों की दृष्टि से देखता है। एक राजा है, गुप्तचरों की आंखों से देखता है कि उसके राज्य में क्या चल रहा है ना। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से वस्तुओं को देखते हैं। तो राम जो हैं अपने सारे गुप्तचरों से वहाँ पूछते हैं कि अयोध्यावासी जो हैं मेरे बारे में, सीता देवी के बारे में, भरत के बारे में, लक्ष्मण के बारे में और माता कैकेयी के बारे में क्या बातचीत करते हैं, क्या बात करते हैं, है ना। तो इस तरह से वो पूछते हैं, है ना। तो उसमें एक गुप्तचर जो होते हैं जिनका नाम था भद्र, तो भद्र बोलते हैं कि सारी जनता, सारे अयोध्यावासी आपका बहुत गुणगान करते हैं, है ना। और बार बार वो चर्चा करते रहते हैं कि कैसे आपने जो सेतु का निर्माण किया, सेतु का निर्माण करके लंका गए, लंका में जाकर रावण का वध किया, है ना। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ बातें होती हैं। तो भगवान बोलते हैं कि क्या क्या बात होती है, बताओ आप। तो बोलती हैं, तो भद्र बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सीता जो रावण के महल में इतने समय तक रही हैं, उनको राम स्वीकार कर लेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे, उनके साथ प्रसन्न होकर रह रहे हैं, है ना। तो अगर राम ऐसा करेंगे तो बाकी प्रजा भी उनको ऐसी फॉलो करेगी, वो भी, है ना,
वो भी इस तरह से कार्य करेंगे, क्योंकि यदि यद आचरति श्रेष्ठत तत्त एव तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो लोग जो नेतागण है, लीडर है, उनको फॉलो करते हैं। तो अगर भगवान ऐसा करेंगे, राम ऐसा करेंगे, तो प्रजा भी ऐसा करेगी। तो ये बात हर जगह चल रही है ना। और भद्र बोलते हैं, तो भगवान पूछते हैं कहाँ कहाँ बात चल रही है, कौन बोल रहा है ऐसी बात। तो भद्र बोलते हैं कि सारे शहर में चल रही है, और यहाँ तक कि जो गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ पे भी ये बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने बोला था, एक व्यक्ति ने सुना था और भगवान ने उसके आधार पर निर्णय ले लिया, ऐसा नहीं था। ऐसे कई जगह बताया जाता है कि भगवान ने कि एक व्यक्ति की बात सुना और एक व्यक्ति ने उनको बताया और भगवान ने निर्णय लिया। वो भद्र बोल रहे हैं कि इस तरह की बातें पूरे शहर में चल रही, इस तरह की बातें पूरे कस्बे में चल रही है ना। तो फिर राम जो होते हैं भद्र को भेज देते हैं। तो अब ये समझना पड़ेगा कि भगवान राम जो हैं आदर्श भूमिका निभा रहे हैं, अलग अलग स्कंदों में, अलग अलग कांड में अलग अलग भूमिका निभा रहे है ना। तो अभी उनको एक समाचार पता चला है जो कि उनके लिए बहुत पीड़ादायक, बहुत ही दुखदायी है। उसको अभी कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो अलग अलग स्कंदों में भगवान अलग अलग भूमिकाओं को निभा रहे हैं। तो बालकांड, तो बालकांड में भगवान एक आदर्श शिष्य है और आदर्श पुत्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, आदर्श शिष्य और आदर्श पुत्र की भूमिका में। अयोध्या कांड में भगवान आदर्श पुत्र है और आदर्श भाई है। अरण्य कांड में आदर्श प्रोटेक्टर हैं, ऋषियों की रक्षा किया, अलग अलग असुरों से ऋषियों की रक्षा, और आदर्श पति हैं। किष्किंधा कांड में आदर्श मित्र हैं, क्या मित्रता क्या होती है वो बताया। सुंदर कांड में आदर्श स्वामी हैं और आदर्श प्रेमी हैं। जो हनुमान जी के साथ व्यवहार है आदर्श स्वामी की तरह, और सीता माता के साथ में आदर्श प्रेमी की तरह। और युद्ध कांड में भगवान क्या है, आदर्श योद्धा हैं और आदर्श शत्रु हैं, ये भूमिका में। अभी उत्तर कांड में जो है भगवान किस रोल में है, आदर्श राजा के रूप में, है ना। तो भगवान हर जगह जो आदर्श है उसको स्थापित कर रहे हैं। तो यहां पर अभी यहां पर क्या आदर्श है, अभी आदर्श राजा, अभी उनका राज्याभिषेक हो चुका है। तो जो राजा है, अभी हम देखेंगे कि अगर कोई नेता है उसके ऊपर कुछ कलंक है ना, या उस पर कुछ केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो वो नेता उतना ऊंची कुर्सी पे होता है। ये सोचना कि कोई लीडर है, एक नेता है, वो निष्कलंक होगा, ये सोच पाना ही बहुत मुश्किल है ना। बहुत सारे नेता, जब इलेक्शन आता है और इलेक्शन में जो नेता होते हैं उनको टिकट मिलती है, तो उसमें उनकी प्रॉपर्टी चेक की जाती है, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी जमीन है, कितने घर हैं। तो बहुत सारे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, सबको पता है। ऐसे नेता है जिनके ऊपर कोई मर्डर का केस चल रहा है और वो इलेक्शन में खड़े हुए। तो इसीलिए आजकल लोगों का उन पर विश्वास भी चला गया। लेकिन भगवान राम का समय जो है, त्रेता युग का समय है, उस समय जो लीडर हैं, उसमें राजा हैं, है ना, बहुत आदर्श होते थे। अभी तो भगवान वो जो आदर्श है वो उसको स्थापित, जो राजा है उसको क्या होना चाहिए, एग्जेम्पलरी होना चाहिए। परिपालन मतलब 24 घंटे वो अपनी प्रजा के लिए अवेलेबल है। परिपालन मतलब लालन पालन करना, और परिपालन मतलब प्रकृष्ट रूपेण पालन। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी तरह से एक राजा है अपने अपने प्रजा का लालन पालन करता है, ये बताया गया। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अभी अगर जो राजा है उनका दिख रहा है कि वो अपने घर वालों से बहुत आसक्त हैं, अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हैं, अपने बच्चों से बहुत आसक्त हैं, तो प्रजा होगी वो भी ऐसी होगी। और अगर राजा के अंदर निरासक्ति की भावना है, राजा जो है, एक होता है ना नेपोटिज्म, परिवारवाद, है ना, अपने परिवार के लोगों को फेवर करना। पृथु महाराज के बारे में आता है
अगर उनके परिवार का कोई सदस्य गलत करता है तो पृथु महाराज उसको आवश्यकता से अधिक दंड देते थे, और अगर उनके शत्रु का पुत्र कोई अच्छा कार्य करता है तो पृथु महाराज उसको आवश्यकता से अधिक उपहार देते थे, ये स्थापित करने के लिए कि राजा क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, राजा में निष्पक्षता होना चाहिए। तो अभी ये समझ पाना, अभी तो जो जो राजा है या कोई मंत्री है उसका कोई फेवरेट है ना, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना है, तो उसकी जो पत्नी होगी, उसके जो बच्चे होंगे, उसके सगे संबंधी होंगे, उनकी थ्रू जैक लगेगी और जैक लग के काम होगा। तो भगवान राम एक आदर्श राजा का भूमिका निभा रहे हैं। तो राजा के लिए राजधर्म है और राजा के लिए पति का धर्म भी है, लेकिन राजा के लिए पिता का धर्म भी है ना। राजा के लिए उनके माता पिता के प्रति भी धर्म है, लेकिन राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है, राजधर्म। राजा के माता पिता भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, उनकी पत्नी भी होंगी, स्वजन भी होंगे, उनके प्रति भी सारे कर्तव्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है राजा का, वो है राजधर्म। वो राजधर्म सही तरह से चले, है ना, उसके लिए बाकी चीजों को वो एडजस्ट करेंगे, और बाकी चीजें अगर एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं तो राजा जो है अन्य धर्मों को त्याग देंगे। तो भगवान राम तो जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, है ना, संदेह से परे होना चाहिए राजा। तो अभी भगवान राम ने जब सुना भद्र के द्वारा, तो भगवान राम तीन चीजें, लोग सोच सकते हैं कि भगवान इग्नोर कर देते, वो भी कर सकते थे, बहुत सारे लोग बहुत बोलते रहते हैं, है ना, या राजा का पद छोड़ देते, भरत जी को राजा बना देते, खुद अयोध्या में रहते, वो भी कर सकते थे। और तीसरा ये है, राजा का पद त्याग कर भरत को राजा बना के भगवान राम और सीता माता जंगल चले जाते, वो भी कर सकते थे। लेकिन भगवान ने तीनों में से कुछ नहीं किया। अगर इग्नोर करते तो क्या होता, तो बात तो दबती नहीं, फिर भी चलता रहता, है ना। आजकल क्या होता है, जैसे किसी राजा के ऊपर कोई इल्जाम क्या उर्दू हुआ है, तो आरोप लगाता है, तो क्या करते हैं, रातों रात उसको मरवा दिया जाता है ना। कुछ समय पहले एक व्यापम घोटाला हुआ था, तो पता चला कि व्यापम के केस में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, गवाह हैं जो एक पर्टिकुलर मंत्री के विरुद्ध में गवाह दे सकते हैं। तो मंत्री ने वो क्या किया, जितने भी गवाह थे सबको 3-4 दिन में मरवा दिया। तो भगवान इग्नोर कर देते ऐसा, है ना, या राज्य दे देते और वहां पर रहते, लेकिन फिर भी वो बातें तो चलती रहती, और फिर राज्य छोड़ के चले जाते जंगल में, है ना। उसको हम आगे देखेंगे। तो भगवान ने बहुत सोचा विचारा। भगवान ने अभी क्या किया कि अपने तीनों भाइयों को बुलाया, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उनको बुलाया, और भगवान राम अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, और सिंहासन पर जब बैठे हुए हैं तो उनके नेत्रों से क्या आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, और उनका जो चेहरा है वो पूरी तरह से क्या है, जैसे कमल मुरझा जाता है उस तरह से उनका चेहरा हो गया है। और यहाँ लिखा है, दे सी राम्स लोटस लाइक फेस स्विमिंग इन टीयर्स, कैसी उनकी अवस्था हो गई है ना। और जब वो आते हैं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आते हैं, तो अब अभी एक राजा के लिए, एक क्षत्रिय के लिए ऐसे बैठना वो बहुत ही, मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक परेशान है तो ही ऐसा करेंगे, लेकिन क्षत्रियों को तो युद्ध में मजा आता है, जब खून निकलता है तो क्षत्रियों को आनंद आता है। तो जब युद्ध होता है तो युद्ध में ऐसा नहीं होगा कि कोई मरेगा नहीं, मरेगा कोई, लेकिन क्षत्रिय विलाप नहीं करते हैं, उनको खून और ये सब उसमें आनंद है। कोई क्षत्रिय है ना, इस तरह से अगर रो रहे हैं, राजा हैं, एक क्षत्रिय वैसे हो सकते हैं, लेकिन राजा हैं तो कोई गंभीर चीज हो सकती है। तो भाई पूछते हैं भगवान राम से कि क्या हुआ, तो भगवान बताते हैं कि जो अयोध्या के वासी हैं वो सब इस तरह से बात कर रहे हैं, है ना, कि सीता को वापस क्यों लेके आए। तो
लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हैं कि लक्ष्मण को तो पता है ना, कि रावण ने कैसे अपहरण किया था और रावण की मृत्यु के बाद कैसे सीता माता ने अग्नि में प्रवेश करके अपनी जो उनकी शुद्धता है उसकी, देवी देवता सब वहां पर थे, ऋषिगण सब वहां उपस्थित थे, उनके सामने अपने आप को प्रूफ किया। अब मैं खुद जानता हूं कि वो सती हैं, है ना, लेकिन ये जो अयोध्या वासी हैं इस तरह से जो बात कर रहे हैं, ये मेरे हृदय को क्या कर रहा है, भेद रहा है। इस शूल है, भाला है, किसी के हृदय में लगे तो कितना पीड़ा होगा, तो भाले के समान मुझे ये पियर्स कर रहा है। तो अभी मैं क्या, मेरे पास एक ही रास्ता बचा है ना, रास्ता क्या है कि जो कुल है, इक्ष्वाकु वंश है ना, तो वहां पर जो राजा रहे हैं उनका जो चरित्र है निष्कलंक रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने निर्णय लिया है ना, कि मुझे सीता देवी को अयोध्या से बाहर भेजना होगा। तो अभी ये जो है धर्म संकट, दोनों कर्तव्य निभाना है, पति का कर्तव्य निभाना है और राजा का कर्तव्य निभाना। इसी तरह इसीलिए हम देखते हैं कि जो वैदिक संस्कृति में जो राजा होते थे वो आंतरिक रूप से कैसे होते थे, सन्यासी की तरह होते थे। वो बहुत सारे भोग विलास के बीच में हैं, बहुत सारे सुख समृद्धि के बीच में हैं, लेकिन खुद के लिए कोई उपयोग नहीं करते थे, या खुद के परिवार लोगों का भोग बढ़े उसके लिए उपयोग नहीं करते थे। वो एज गुड एज सन्यासी जैसे ही होते थे, है ना। क्यों? क्योंकि उनको राजा को एक महत्वपूर्ण गुण स्थापित करना है प्रजा के रूप में, वो है निरासक्ति, वैराग्य। क्यों है वो, क्यों स्थापित करना है? क्योंकि जैसी समय आएगा वानप्रस्थ का राजा छोड़ के जाएगा, और जब प्रजा देखेगी कि राजा के पास इतने सारे ऐश्वर्य होते हुए भी, सुंदर पत्नी होने के बावजूद भी, बच्चे होने के बावजूद भी राजा ने ये त्याग दिया है, तो प्रजा क्या है, वही यद यद आचरित श्रेष्ठा तत्त तैव तरोजना, वो राजा, प्रजा जो है राजा को फॉलो करेगी। तो ये राजा को स्थापित करना, वैराग्य, निरासक्ति, विशेषकर अपने परिवार से, वो क्या है, बहुत जरूरी है ना, जिससे अन्य जो उसको फॉलो कर सके। श्रीमद् भागवतम में थोड़ा सा अलग बताया गया है, जो अभी हमने पढ़ा श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान राम एक बार छुप के जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में थोड़ा अलग है और भागवतम में थोड़ा सा अलग। तो यहाँ बताया है कि 9वें स्कंद के 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, भगवान रामचंद्र एक बार छुप कर रात में घूम रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं कि लोग उनके बारे में क्या क्या बातचीत करते हैं। और जब उन्होंने एक व्यक्ति को, जो धोबी था, उसने एक व्यक्ति को, अपनी पत्नी को उल्हाना देते हुए कुछ कुछ बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? तो बोलता है कि तुम दूसरे के घर रह के आई हो, तुम असती हो, तुम दूषित हो, अभी मैं तुम्हें, तुम्हारा पालन नहीं कर सकता हूं। मैं भले ही रामचंद्र जैसा स्त्री भक्त पति सीता जैसी पत्नी को स्वीकार कर ले, मैं उनकी तरह का स्त्री भक्त नहीं हूं, अतः मैं तुम्हें फिर से नहीं रख सकता। गुरु महाराज ने अभी बताया था कल या परसों के लेक्चर, स्त्रैण, स्त्रैण मतलब स्त्री भक्त, पत्नी भक्त, तो मैं इस तरह से तुम्हें नहीं रख सकता हूं। और फिर जो असभ्य लोग थे, चरित्रहीन लोग थे, इस तरह से वो बकवास कर रहे थे, और भगवान राम ने सीता देवी को त्याग दिया और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रखा, है ना। तो ये भागवतम में है। तो इससे हम समझ सकते हैं, रामायण से एक शिक्षा ये है कि जो महान चरित्रवान हैं, जो हर रोल में आदर्श हैं, उनके जीवन में भी कष्ट आते हैं, है ना। जो हर रोल में आदर्श, आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श भाई, आदर्श स्वामी, हर चीज में आदर्श हैं, उनके जीवन में भी क्या आती, समस्याएं आती। तो हम तो किसी में आदर्श नहीं हैं, हम तो किसी में भी आदर्श नहीं हैं, सब रोल में फेल हैं हम, है ना। तो अगर हमारे जीवन में समस्या आ रही है तो वो बहुत अचंभे की बात नहीं है ना। जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने एक शिक्षा में बताते हैं कि कैसे भगवान राम को वनवास हुआ। अचानक भगवान राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांध लिया गया। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र ने बांधा
और सीता माता का अपहरण हुआ और अभी सीता माता को जंगल भेजा जा रहा है। तो सारे महान महान चरित्र नहीं बोलना चाहिए, स्वयं भगवान है ना, महान चरित्र भी बोल सकते हैं। तो सारे चीजों में आदर्श होने के बावजूद भी भगवान के साथ ऐसा हो रहा है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए भौतिक जगत है ही इसीलिए कि विपत्ति आएंगी, समस्या आएंगी। वो विपत्ति और समस्या इसीलिए आएंगी हमको याद दिलाने के लिए कि हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको यहाँ पर नहीं रहना है। अगर हम इस यहाँ हर चीज कंफर्टेबल हो जाएगा, सारा जीवन अच्छे से चलेगा, तो हमें यहाँ से निकलने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी, है ना। अगर जेल में एसी लगा दिया, है ना, जेल में राजभोग भेजा जा रहा है, जेल में सब अच्छा कॉट पलंग सब कुछ है, तो व्यक्ति को जेल लगेगा ही नहीं। उसको क्या, उसको तो लगेगा बाहर जैसा था, जैसे जेल में वैसे ही लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कहेंगे, लोग सीता माता को नहीं छोड़ते हैं। अयोध्यावासी जो भगवान राम के साथ में है, त्रेता युग में है, उन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, सीता माता को नहीं छोड़ा उनके चरित्र के बारे में बोलने में। तो अगर कोई हमारे बारे में बोलता है, हमारे बारे में कुछ अनर्गल बात करता है, तो उस पर हमें ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो सब बोलते रहेंगे, है ना। जो हरि गुरु वैष्णव वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, वो इम्पोर्टेंट। लोग क्या सोचते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज कोई ये बोलेगा, दूसरा वो बोलेगा, तीसरा वो बोलेगा, चौथा वो बोलेगा, किस किस की बात को सुनेंगे और किस किस को हम जस्टिफाई करेंगे। इसीलिए हरि गुरु वैष्णव हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट, संसार क्या सोचता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हमें बहुत इसीलिए हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आते हैं तो हमें रामायण के बारे में सोचना चाहिए कि रामायण में जो भगवान राम को कितना कष्ट आया, सीता माता को कितना कष्ट आया, भगवान के जो महान भक्त हैं उनको कितना कष्ट आया। उतना कष्ट तो हम में से किसी में नहीं। अगर होता इतना कष्ट तो शायद भक्ति में नहीं होते, है ना, भक्ति छोड़ के चले जाते। तो और लोग भगवान राम को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों निंदा करते हैं, उसका कारण ये है कि भगवान राम के आदर्श चरित्र से डर जाते हैं कि इतना आदर्श तो हम फॉलो नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो गलती ढूंढना ही है ना। या उनके चरित्र से क्या होता है, एक स्तर का द्वेष होता है कि भगवान ने ये करके दिखाया है, इतने सारे भूमिका निभाया है ना। और उनको किस तरह से बताते हैं, ये तो भगवान है वो ही कर सकते हैं, हमारे लिए नहीं है, ये तो भगवान के लिए। तो इसी तरह से वो जो शास्त्रों का जो मीनिंग है उसको क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, उसको गलत रूप से प्रस्तुत करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, एक ऐसी पिक्चर बना सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो भगवान के प्रति क्या है, बहुत द्वेष है। अब क्या होता है, एक बार परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज दशहरा का लेक्चर लिया था, विजयदशमी का। उस समय महाराज ने बताया था। तो एक भक्त हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो महाराज बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी एक ही समस्या है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और इतनी सारी समस्याएं होती हैं कि उनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपकी एक ही समस्या है, आप खुशियां मनाइए कि एक ही समस्या है ना। और आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि समस्या का मतलब क्या होता है। आपको तो अभी यही नहीं पता है कि समस्या होती क्या है। रामायण पढ़ के समझ में आएगा कि ये वास्तव में समस्या होती है, जिसको हम समस्या सोच रहे हैं वो समस्या ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अभी आगे होता है, तो भगवान बोलते हैं कि आप सुबह जाइए सुमंत्र को लेकर अपने साथ में, और सीता देवी को गंगा पार छोड़ के आइए और फिर वापस लौट के आइए। तो लक्ष्मण जी ने कोई विरोध नहीं किया इस चीज में, लक्ष्मण जी ने कोई विरोध नहीं किया, हालांकि उनके लिए बहुत दुखदायी था, लेकिन विरोध नहीं किया। तो अभी क्यों नहीं किया विरोध, तो इसमें आचार्यगण लिखते हैं कि लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि भगवान राम कोई भी कार्य मनमानी तरीके से नहीं करते हैं, या उनके मन में आ गया तो वो कार्य किया, उस तरह से नहीं करते हैं। भगवान राम जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, है ना।
जब भगवान राम का जब वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में थे, बहुत क्रोध में थे। वो तो ये बोले थे कैकेयी को मार देता हूँ, महाराज दशरथ को ही मार देता हूँ और राज लेके आपको ही दे देता हूँ, है ना। तो उन्होंने बहुत विरोध किया था। तो भगवान ने समझाया, अलग अलग तरीके से समझाया, और लक्ष्मण बाद में समझे, बाद में समझ में आया कि रावण को मारना, इतने सारे असुरों को मारना, इतने सारे भक्तों को सेवा का अवसर देना, वानरों को सेवा अवसर देना, इसीलिए वनवास स्वीकार करना भगवान का श्रेयस्कर था। तो इसीलिए लक्ष्मण जी समझ गए कि अभी भगवान राम जो कर रहे हैं अंततः संसार के लिए इसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो देखिए लक्ष्मण जी का भगवान राम के प्रति कितना विश्वास है ना, कि भगवान है, जो भी करेंगे सोच के करेंगे, पूरे संसार के भले के लिए करेंगे। इसीलिए उन्होंने, लक्ष्मण जी ने भगवान राम को कुछ भी बोला नहीं, है ना। और भगवान राम बोलते हैं कि कुछ दिन पहले ही सीता ने मेरे सामने इच्छा व्यक्त किया था कि गंगा नदी पार जाकर जो ऋषि पत्नियों के साथ में रहना है, तो आप उससे आप इस तरह से बात कीजिएगा और ले जाइएगा। तो इस तरह से, हाँ, जैसे कि एक हाथी घायल हो जाता है, उस तरह से भगवान इतने दुखी होकर अपने निजी कक्ष में फिर चले जाते हैं। अभी अगला दिन आता है और लक्ष्मण जी सुमंत्र को बुलाते हैं और बोलते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए। सुमंत्र जो है उनको बोलते हैं कि आप रथ को तैयार कीजिए, घोड़ों को तैयार कीजिए, भगवान राम का आदेश है, हमें आश्रम में जाना है। तो अभी प्रश्न आएगा कि सुमंत्र को साथ में क्यों ले गए, भगवान राम ने सुमंत्र को क्यों भेजा? उसका भी एक रहस्य है जो आगे हम देखेंगे। और सुमंत्र ने भी बहुत विरोध किया था। जब भगवान राम का वनवास हुआ था तो सुमंत्र ने बहुत विरोध किया था। हालांकि सुमंत्र एक सूत है, मतलब एक वर्णाश्रम के हिसाब से देखा जाए तो शूद्र उसमें आते हैं, लेकिन मिनिस्टर थे वो। और सुमंत्र ने भी सबके सामने कैकेयी का विरोध किया, लेकिन सुमंत्र ने इस इंसिडेंट में कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको एक बड़ा रहस्य पता है। तो इसीलिए वो आगे हम देखेंगे। तो सुबह होती है ब्रह्म मुहूर्त में, तो लक्ष्मण जी जो हैं भगवान राम के अंता कक्ष में जाते हैं, सीता माता से बोलते हैं कि भगवान राम की आज्ञा है, आपकी इच्छा थी कि जो ऋषि पत्नी है उनसे मिलना है, तो आप तैयार हो जाएं और ऋषि पत्नियों के साथ में आपको मिलने के लिए अभी हम चलेंगे। तो सीता देवी क्या होती है, बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और बहुत सारे आभूषण और बहुत सारे वस्त्र अपने साथ में रखती है ऋषि पत्नियों को देने के लिए। बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे वस्त्र, और रथ पे रख देते हैं। और सीता माता, लक्ष्मण जी और सुमंत्र रथ से चलना चालू होते हैं। और लक्ष्मण जी और सीता माता भगवान राम के बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। अभी कुछ समय के बाद, कुछ घंटे चलने के बाद सीता माता को कुछ क्या आते हैं, अशुभ अपशकुन होते हैं। अपशकुन क्या होते हैं, उनकी जो राइट आई है, दाई आंख है, वो फड़कने लगती है ना। तो स्त्रियों के लिए जो लेफ्ट आई अगर फड़कती है तो वो शुभ है, अगर राइट है तो वो अशुभ है। और उनका मन क्या आता है, मन में डिप्रेशन आता है ना, थोड़ा सा दुखी होती है ना, और वो रेस्टलेस हो जाती है। रेस्टलेस हो, क्या बोलेंगे, चंचलता, मन की चंचलता, अधीर, यस, अधीर हो जाती है। तो अधीर हो जाती हैं, मन में डिप्रेशन होता है और राइट आंख जो है फड़कने लगती है। तो पूछते हैं लक्ष्मण जी से कि राम ठीक हैं, सब माताएं, कौशल्या माता कैकेयी ठीक हैं, प्रजा ठीक है? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो कहाँ पहुंचते हैं, गोमती नदी के किनारे पहुंचते हैं, और गोमती नदी के किनारे वो विश्राम करते हैं। अगला दिन आता है और फिर वो रथ पे सवार होते हैं और चलना चालू करते हैं, और गंगा नदी के किनारे पहुंचे। गोमती नदी लखनऊ और नैमिषारण्य, वहाँ पर गोमती नदी है। तो वहाँ से वो फिर आगे बढ़ते जाते हैं और गंगा नदी के पास में पहुँचते हैं। और जैसे ही गंगा नदी के पास में पहुँचते हैं तो लक्ष्मण जी क्या होने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं। और जब लक्ष्मण जी रोने लगते हैं तो सीता देवी और चिंतित हो जाती हैं कि ऐसे लक्ष्मण ऐसे क्यों कर रहे हैं, इस तरह से क्यों हो रहा है?
तो सीता माता बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन और 2 रात्रि आप राम से दूर हैं, इसीलिए आपको इतना दुख हो रहा है। 2 दिन और 2 रात्रि आप राम से दूर हैं, इसीलिए आपको दुख हो रहा है। और मैं भी राम से प्रेम करती हूं, लेकिन मुझे इतना दुख नहीं हो रहा जितना आपको दुख हो रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि आपको इतना दुख हो रहा है? और सीता माता बोलती हैं कि अभी हम शीघ्र चलते हैं आश्रम में, और वहां 1 दिन रुकेंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे, तुरंत अयोध्या वापस आ जाएंगे। आप इतने दुखी मत होइए, है ना। और मैं भी जो राम है उनको बहुत बहुत चिंतित हूं, उनको देखने के लिए, उनको दोबारा देखने के लिए बहुत चिंतित हूं, है ना। जब सीता माता ऐसे शब्द बोलती हैं तो लक्ष्मण जी थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं। फिर आगे तो अभी सुमंत्र को लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप गंगा नदी के उस पार रथ को खड़ा कर दीजिए, अभी हम नाव से गंगा नदी को पार करेंगे। तो नाव आती है, गंगा नदी को पार करते हैं, और फिर लक्ष्मण जी अभी सीता माता को बोलते हैं, है ना। बहुत दुखी हैं, अश्रु आ रहे हैं, और बोलते हैं कि मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु आ जाए, ये शब्द बोलने से पहले मेरी मृत्यु आ जाए, लेकिन मुझे ये शब्द बोलना पड़ रहा है क्योंकि भगवान राम का ये आदेश है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो सीता माता बोलती हैं आप बोलिए, इसमें क्या हिचकिचाना, जो भी है आप बोलिए। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि प्रजा जो है आपस में आपको और भगवान राम को लेकर इस तरह से बातचीत कर रही है, और ये अयोध्या में अलग अलग जो कस्बे हैं, गांव हैं, सब जगह ये बात चल रही है। तो भगवान राम ने अपने कुल की परंपरा को बनाए रखने के लिए, इक्ष्वाकु वंश को बनाए रखने के लिए मुझे आदेश दिया है कि गंगा नदी के पार ऋषि पत्नियों के बीच में छोड़ के आए। यहाँ पर वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, वो दशरथ महाराज के मित्र हैं, और अभी आपको वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहना हो। तो इस तरह से लक्ष्मण जी बोलते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने ऐसा बोला और सीता माता ने सुना तो कितना कितना पेनफुल है, कितना। अभी कोई बोले कि कोई पता है कि एक भौतिक दृष्टि से देखा जाए कि एक माता का अपने बच्चों के प्रति क्या प्रेम होता है, उसके ऊपर पूरा लेक्चर दे दे, लेकिन वो अनुभव करना मुश्किल है। वो तो जो माता है वो ही अनुभव कर सकती है ना। तो या जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे रसगुल्ला है, तो उसके ऊपर आधा घंटा बता दिया कि रसगुल्ला ऐसा होता है, इतना स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं तब तक कुछ अनुभव नहीं होगा। तो इसी तरह से ये जो लक्ष्मण जी और सीता माता के बीच में ये बातचीत है, ये हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो एक इंटेंस परिस्थिति, इंटेंस इमोशंस जो हैं सीता माता और लक्ष्मण के, वो बहुत मुश्किल है। राजा कुलशेखर उस तरह सुनते थे, और वो पूरी तरह से तो रामायण में पूरे चले जाते थे, रामायण के ऐसे इस तरह से सुनते थे जैसे रामायण को पूरा साक्षात रूप से दिखाई दे रही है, उसको सामने देख रहे हैं। तो सीता माता जब सुनती हैं तो बहुत बहुत दुखी हो जाती हैं, बोलती हैं कि अब मैं कैसे जीवित रहूंगी, है ना, और किस पाप के कारण राम ने मुझे छोड़ा है, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था इसके लिए मैं छोड़ा है राम ने। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे गंगा नदी में डूब के आत्महत्या कर लेना चाहिए, लेकिन इक्ष्वाकु वंश आगे कैसे बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकती। तो इस तरह से वो बहुत जब पहली बार सुनती है तो बहुत दुखी हो जाती है। तो अभी देखिए सीता माता इतने महान हैं, है ना। तो जब जयंत का वृत्तांत आता है तो जयंत क्या करता है, सुना होगा, हम सब ने सुना है। तो जयंत जो इंद्र का पुत्र है, कौए के रूप में आता है और सीता माता को क्षति पहुंचाता है, उनके शरीर से खून निकलने लगता है। सीता माता जयंत को क्षमा कर देती, कुछ नहीं बोलती। फिर जो
सुंदरकांड में आता है कि बहुत सारे राक्षसनी जो हैं सीता माता को बहुत अलग अलग तरह से परेशान कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मारने का प्रयास कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। तो जब युद्ध जीत जाते हैं और युद्ध जीतने के बाद हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी बोलते हैं कि इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, पेड़ पे बैठ के मैंने सारी चीजें देखी हैं, इन्होंने बहुत परेशान किया। अब इनको आप मुझे आदेश दीजिए कि इनको मैं अभी सबक सिखाता हूं। तो सीता माता क्या बोलती हैं, मैं इनको क्षमा करती हूँ। ये तो रावण के आदेश पे कर रही थी, पर्सनली थोड़ी कर रही थी। तो सीता माता में इतना क्षमा का गुण है। सीता माता ने ये सब सुनने के बाद अयोध्या वासियों के प्रति उनके मन में तनिक भी कुछ भी गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया कि अयोध्या वासियों ने कैसे हमारे बारे में ऐसा कैसे सोचा, कुछ भी नहीं आया। इतना उनका महान गुण है, वो आया भी नहीं, मन में भी नहीं आया, और आगे देखते हैं कैसे उन्होंने क्षमा भी कर दिया। तो वो बोलती हैं कि अभी आप अयोध्या जाइए, और अयोध्या जाके सबसे पहले क्या बोलती हैं, तो वो बोलती हैं कि आप अयोध्या जाइए और जितने मुझे पता है कि जितना मैं दुखी हूं, पीड़ा में हूं, उससे अधिक पीड़ा में भगवान राम है। इसीलिए अभी आप भगवान राम के पास में जाइए और उनको सांत्वना दीजिए। पहले सबसे पहले सीता माता ये बोलती। हम क्या है, सब अपने बारे में सोचते हैं। हमारी आदत क्या है, हम सब अपने, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। सीता माता बिल्कुल अपोजिट सोच रहे हैं। कोई ब्लेम नहीं, कोई अयोध्या वासियों पे कोई ब्लेम नहीं, और उनको अपने से अधिक चिंता किनकी है, भगवान राम की है। तो ये हम समझ सकते हैं, ये निस्वार्थता का लेवल, ये निस्वार्थता की क्या है, पराकाष्ठा। हमारे जीवन में दुख आते हैं तो अपने बारे में सोचने लगते हैं। सीता माता क्या बोल रही हैं कि आप शीघ्र जाइए अयोध्या, और भगवान राम, क्योंकि भगवान राजधर्म पालन कर रहे हैं, वो किससे, है ना, वो अपने दुखी के सिम्टम किसी को दिखा नहीं सकते। दुखी के सिम्टम अगर किसी को दिखाएंगे तो सब सोचेंगे देखो अपनी पत्नी को त्याग तो दिया है लेकिन अभी भी आ सकता है, अभी उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। तो वो जो त्यागा है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, विफल हो जाएगा, है ना। तो भगवान राम किसी के सामने वो अपनी जो भावना है किसी के सामने भी प्रकट नहीं करेंगे। तो इसीलिए तो ये सीता माता लक्ष्मण जी को बोलती हैं। तो हम तो इस दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं। फिर बोलते हैं कि जो माताएं हैं, कौशल्या माता, कैकेयी माता, उनको मेरा प्रणाम बोलना। और राम जानते हैं कि मैं पवित्र हूं, है ना, और उनके अलावा मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा है। और अपने कुल की रक्षा करने के लिए, राजधर्म को पालन करने के लिए, इक्ष्वाकु वंश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है ना। एक जो राजा है उसे अपनी प्रजा मत को सुनना चाहिए, प्रजा का एक पिता की तरह रक्षा करना चाहिए। वो मेरे पति हैं, वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने मेरे लिए उन्होंने जो भी ये निर्णय लिया है मुझे यहाँ भेजकर, उसमें मुझे कुछ भी क्या बोलते हैं, कुछ भी अफसोस क्या बोलेंगे, आपत्ति, हाँ, कुछ भी आपत्ति नहीं है। अभी सीता माता को आपत्ति नहीं है, लेकिन भविष्य में लोगों को आपत्ति हो रही है, और अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, और अभी तक ये प्रश्न उठे जा रहे हैं। जिनको भेजा गया जंगल, उनको आपत्ति नहीं है ना। तो सीता माता पूरी तरह से उसको स्वीकार कर दी है, बिना किसी हेजिटेशन के, कि भगवान राम ने जो किया है वो सही किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो जैसे लक्ष्मण जी ने सोचा वैसे ही सीता माता ने सोचा, दोनों ने एक तरह से सोचा, है ना। तो अभी सीता माता जो है लक्ष्मण जी को बोलती हैं कि अभी आप जाइए, वापस जाइए। लक्ष्मण जी उनके चरण स्पर्श करते हैं सिर रखकर, और कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, रोते हैं, और फिर जो नाव लेकर गंगा नदी को पार करके चले जाते हैं। और वो सीता देवी को देख रहे हैं, अकेले जंगल में है ना, कोई इधर जाए
उधर जाए, आगे जाए, पीछे जाए, कुछ पता नहीं है। और वो देख रहे हैं कि सब मेरे सामने ही हो रहा है, तो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। और देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और कुछ समय के बाद जब लक्ष्मण जी गंगा नदी को पार करके जाते हैं, रथ पे जाते हैं, और वो सीता माता के अंतिम बार दर्शन करते हैं। और सीता माता देखते हैं कि अभी तो उनके आसपास कोई है ही नहीं, अकेले जंगल में है ना। तो बहुत दुखी हो जाती हैं कि अभी अभी क्या क्या किया जाए। तो अभी हम देखते हैं भगवान राम और सीता माता का प्रेम क्या है। कुछ लोग बोलते हैं फिर भी भगवान को कुछ तो, ठीक है राजधर्म को पालन करना है, लेकिन कुछ तो सोचना चाहिए था, इतना भी कठोर नहीं हो जाना चाहिए था, है ना। फिर भी लोग बोलते हैं इतना सब। तो शास्त्रों में शुद्ध प्रेम के 6 लक्षण बताए गए कि भगवान राम और सीता माता में क्या प्रेम था, किस स्तर का प्रेम था। तो बाल कांड की शुरुआत में ये बताया जाता है कि भगवान राम और सीता माता ने एक दूसरे को सरेंडर कर दिया था, है ना। वो नेत्रों के माध्यम से बातचीत करते थे और हृदय के माध्यम से एक दूसरे को देखते थे। ये बालकांड की उसमें दिया है, जब भगवान पहली बार मिथिला जाते हैं। तो 100 मतलब वो वहां पर वाल्मीकि में लिखते हैं कि सीता राम जैसे दो लोग दो नहीं हैं, वो एक ही हैं, है ना। जैसे पंच वो चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में आता है कि राधा कृष्ण एक नहीं है, राधा और कृष्ण क्या है, दोनों वो एक ही है। तो हम बातचीत करके भी अपनी बात पूरी तरह से नहीं बोल पाते हैं। अब भगवान राम और सीता क्या है, नेत्रों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, है ना, हृदय के माध्यम से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहां एक बताया गया है अनन्य शेषत्वम, है ना, अनन्य शेषत्वम, मैं केवल आपका ही हूं। अनन्य शेषत्वम, मैं केवल आपका ही हूं, केवल आपका ही हूं। अनन्य शरणत्वम, मैं केवल आप पर ही निर्भर हूं, है ना। आई बिलोंग टू यू, है ना। आई डिपेंड्स ऑन यू, मैं आपकी प्रॉपर्टी हूं, मैं आपका ही हूं और आपके ऊपर निर्भर हूं। अनन्य भोगत्वम, जब मैं आपके साथ में हूं तो आनंदित हूं, है ना। अनन्य भोगत्वम मतलब मैं केवल आपके साथ ही आनंदित होता हूं। समश्लेक सुखित्वम, जब हम साथ में होते हैं तो आनंदित होते हैं। वियोग दुखित्वम, जब हम अलग होते हैं तो मृत्यु के समान है। तद अनत्वम, हम दो नहीं है, हम एक ही है। ये शुद्ध प्रेम के लक्षण, ये भगवान और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उनमें ये लक्षण है। तो हम तो ऐसा नहीं है कि भगवान को अपनी प्रतिष्ठा, भगवान को अपने कुल का नाम, ये एक कारण है ना। लेकिन भगवान का जो प्रेम है वो इस भौतिक जगत में बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं अरण्य कांड में जब सीता माता का अपहरण होता है तो भगवान राम कैसे विलाप करते हैं, अभी नाट्य प्रस्तुति में भी वो दिखाया जाएगा। तो वो किस तरह से विलाप करते हैं, है ना। वो पेड़ से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, नदी से पूछ रहे हैं, झील से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। और सबसे पूछने के बाद कहीं से उत्तर नहीं आया तो उन्होंने अपना बाण निकाल लिया, बोले सारे संसार को नष्ट कर दूंगा मैं, आज प्रलय आ जाएगा। इतना ऐसा भगवान राम का क्या है, विलाप है ना। इतने अधिक भगवान दुखी है ना। और उसमें आता है जब भगवान किष्किंधा कांड में आता है, हनुमान जी जब सीता माता के पास में जाते हैं और सीता माता को बताते हैं, सीता माता बोलते हैं कि भगवान राम कैसे हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि भगवान राम की स्थिति कैसी है कि भगवान जब रात में सो रहे हैं तो सीता सीता बोल रहे हैं, सोते हुए सीता 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 इस तरह से बोल रहे हैं, और सीता 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 बोलते हुए उड़ जाते हैं और फिर रोने लगते हैं। ऐसे भगवान राम की स्थिति है। जब सीता माता पूछती हैं कि भगवान मुझे भूले तो नहीं है, तब वो बताते हैं कि ऐसी स्थिति है ना। जब किष्किंधा कांड में आता है, भगवान कोई पुष्प देखते हैं, कोई फूल देखते हैं तो उनको सीता माता का स्मरण आता है। भगवान कुछ फल देखते हैं तो सीता माता का स्मरण आता है। भगवान जब बारिश देख रहे हैं, चतुर्मास में बारिश देख रहे हैं, तो बारिश
में जो मौसम है उसको देख के सीता माता का स्मरण आ रहा है। और उस जब भगवान हनुमान जी से मिलते हैं उस समय आता है कि भगवान जब रात्रि में सो रहे हैं तो सो नहीं रहे, आंखें खोल के सो रहे हैं, आंखें खुली हुई है ना। और आंखें खुली हुई है इसीलिए खुली हुई है कि अगर कहीं सीता अगर कोई दिख जाए यहाँ से आकाश मार्ग से कहीं पर तो वो मैं देख सकूं, है ना। और जब भगवान पंपा सरोवर के पास में जा रहे हैं तो वहां के जो कमल हैं वो बंद हो गए, जो कमल हैं भगवान राम को देख के बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? कि भगवान अगर कमल को देखेंगे तो कमल को देखकर उनको सीता माता का स्मरण आएगा, तो भगवान और दुखी हो जाएंगे, तो कमल बंद हो गए। मछली है तो मछली जो है ऊपर नहीं आई है, वो अंदर ही है, कि अगर भगवान मछली के नेत्र देखेंगे तो सीता माता का स्मरण आएगा। तो ऐसा भगवान का सीता माता के प्रति प्रेम है। तो अभी हम सोच सकते हैं कि जब भगवान ने सुना होगा अयोध्या वासियों से तो कितना दुखी होंगे, कितना दुखी हो, है ना। जब दशरथ महाराज के सामने ये आया कि उनको वनवास भेजना है तो दशरथ महाराज बहुत दुखी हुए, और इतने दुखी हुए कि भगवान राम कुछ बोल ही नहीं पा रहे, है ना। रो रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, और कैकेयी को त्याग दिया। और 6 दिन के बाद सरी को भी त्याग दिया। और भगवान राम क्या है, वो धोबी वहीं पर है, अयोध्या में रह रहा है, धोबी को कुछ नहीं बोला, धोबी के प्रति कोई कुछ नहीं किया, उसको त्यागा नहीं। भगवान जो दुखी है वो किसी को बता भी नहीं सकते, किसी को दिखा भी नहीं सकते। दशरथ महाराज ने तो प्राण त्याग दिए थे 6 दिन के बाद। भगवान अगर ऐसा करेंगे तो कितने आसक्त कहलाएंगे अपने परिवारजनों से, अपनी पत्नी से कितने आसक्त कहलाएंगे। तो जो दशरथ महाराज को दुख हुआ था भगवान राम को वनवास का, उससे कई गुना दुख भगवान राम को हुआ है सीता माता को त्यागने का, और वो दुख बता भी नहीं सकते। और कुछ लोग, जैसे यहाँ आता है कि भगवान ने सीता माता के सम्मान के लिए 14,000 सैनिकों को एक मुहूर्त में मार दिया, खरदूषण को मार दिया, पूरा लंका के ऊपर चढ़ाई किया, पूरी लंका को नष्ट कर दिया, सारे असुरों को मार दिया, रावण को मार दिया, और सीता माता को लेके आए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम एक लीला पढ़ते हैं बाकी सबको हम भूल जाते हैं। और हनुमान जी वो क्या बोलते हैं, देखिए हनुमान जी क्या बोलते हैं। हनुमान जी जब पहली बार सीता माता को देखते हैं अशोक वाटिका में तो क्या बोलते हैं, दुष्करम कुरुतो रामो इमं मत्ता कासिनीम सीताम विना महाबाहु मुहूर्तम अपि जीवति, मुहूर्तम अपि जीवति। कितना हनुमान जी बोल रहे हैं, है ना। हनुमान जी क्या बोल रहे हैं कि भगवान राम ने असंभव कार्य किया है, भगवान राम ने क्या किया है, असंभव कार्य किया। सीता माता से दूर होकर एक मुहूर्त रहना, एक मुहूर्त भी सीता माता से दूर रह के रहना वो असंभव है भगवान राम के लिए। ये मैं सीता देवी को देख के समझ सकता हूं। दुष्कर्म कुरुतो राम, भगवान राम ने इतना दुष्कर कार्य किया, है ना। बहु मुहूर्तम अपि जीवित, एक मुहूर्त से भी अधिक जीवित नहीं रह सकते भगवान राम, है ना। पहली बार उन्होंने सीता माता को देखा है ना। अस्य देव्या मना तस्मिन तस्य चा अस्याय प्रतिष्ठितम। भगवान राम और सीता माता की मदर्स हार्ट इज विद द लॉर्ड एंड द लॉर्ड्स हार्ट इज विद मदर। ये हनुमान जी बोल रहे हैं, मदर्स हार्ट, सीता माता का हृदय इज विथ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड्स हार्ट इज विथ मदर। ये सीता माता का हृदय भगवान राम के पास में है और भगवान राम का हृदय क्या है, सीता माता के पास में। तो इस तरह से हनुमान जी, है ना। और जब वो अशोक वाटिका से जाते हैं हनुमान जी फिर बोलते हैं दुष्कर्म कुरुतो राम, फिर दूसरी बार बोलते हैं कि भगवान राम ने क्या है, बहुत दुष्कर कार्य किया। और जब वो पहुंचते हैं चूड़ामणि लेके पहुंचते हैं वापस किष्किंधा पहुंचते हैं, तो उनको देखकर भगवान राम को देखते हैं, भगवान राम के दर्शन तो कई बार किए हैं, देखते हैं, फिर वो श्लोक बोलते हैं कि सीता देवी ने असंभव कार्य किया। भगवान राम के दर्शन करके
बोल रहे हैं कि सीता माता ने असंभव कार्य किया है कि राम से दूर रह के वो अभी भी जीवित है। तो हम सोच सकते हैं कि ये जो लोग इस तरह से आरोप लगाते हैं, कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है ना। ऐसे उनकी मानसिकता दूषित है, घटिया, ऐसे 3rd क्लास 4th क्लास लोग हैं जो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है ना। हनुमान जी खुद बोल रहे हैं सीता राम का प्रेम क्या है। और भगवान राम ने अभी अभी समाज कभी धोबी को नहीं बोलता है कि धोबी ने ऐसा क्यों बोला, भगवान राम को ही बोलता है। आज तक कोई ऐसा नहीं बोलता है कि इस धोबी का वो होना चाहिए था, सब भगवान राम के लिए बोलते हैं। और भगवान राम ने क्या किया, सीता माता को त्यागा नहीं, सीता माता को सुरक्षित वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ा। और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ने के बाद पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में उनको छोड़ा। और जो पूरा ब्लेम था अयोध्या वासियों का भगवान सीता माता के प्रति, वो पूरा ब्लेम किस पे चला गया, अभी भगवान राम पे चला गया, हजारों हजारों सालों के लिए। अभी सीता माता के बारे में कोई नहीं बोलता, केवल वो धोबी और कुछ अयोध्या वासियों ने बोला। लेकिन भगवान के बारे में तो भगवान ने कैसे सीता माता का पूरा ब्लेम है अपने ऊपर ले लिया, है ना। तो ये भगवान की क्या है, महानता है। तो हम थोड़ा सा और देखेंगे। अभी सीता माता जो है जब गंगा नदी पार करके वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास में होती हैं, तो कुछ ऋषिगण वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं, बोलते हैं कि एक कोई बहुत ही सुंदर और ऐसा लगता है कि सेलेस्टियल मतलब इस पृथ्वी से नहीं है, इस कोई पृथ्वी से नहीं है, ऐसी कोई स्त्री है, एक देवी है, वो गंगा नदी के पास में ऐसे विचरण कर रही हैं और बहुत रो रही हैं। तो वाल्मीकि मुनि अपनी तपस्या के प्रभाव से समझ जाते हैं कि सीता देवी यहाँ पर आ गई, है ना। और वो तुरंत जाते हैं और सीता माता को, उनको पता है वो किस कारण यहाँ पर आए हैं, वो पूरी तरह से सती हैं, पवित्र हैं। और वाल्मीकि मुनि सीता माता को अपने शेल्टर में वहाँ पर रख लेते हैं। और जितने भी वहाँ पर ऋषि गण थे वो सीता माता को अपनी पुत्री के रूप में देखते थे। और सीता माता वाल्मीकि मुनि के चरण स्पर्श करती हैं और फिर ऋषि पत्नियों के बीच में रहना चालू कर देती। अभी यहाँ पर सीता माता जो है वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लक्ष्मण जी और सुमंत्र जो है वो रथ पर हैं, रथ पे चलते जा रहे हैं, अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। और लक्ष्मण जी बहुत परेशान, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्यों ऐसा इसका कारण क्या है। इतना ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में है, इतने ज़्यादा दुखी हैं कि जो परफेक्ट हैं, प्योर हैं, ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्थिति क्या है। अभी जो सुमंत्र हैं वो क्या है, दशरथ जी के बहुत विश्वासु एक मंत्री हैं। और उनको पता है, उन्होंने बहुत सारे जनरेशन को देखा है, तो अभी उनको बहुत सारे फैमिली सीक्रेट्स पता है, पारिवारिक जो रहस्य हैं वो सुमंत्र जी को पता है। सुमंत्र बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि आप दुखी मत होइए। एक बार चतुर्मास का समय था, अब सुमंत्र समझाते हैं कि चतुर्मास का समय था, तो दुर्वासा मुनि जो है अयोध्या आते हैं। और दुर्वासा मुनि जब अयोध्या आते हैं तो दशरथ महाराज दुर्वासा मुनि से बोलते हैं कि जो मेरे पुत्र हैं राम, उनका भविष्य क्या है, वो किस तरह से राज्य करेंगे, आप वो बताइए। तो दुर्वासा मुनि, ये कब होता है, जब भगवान अयोध्या में होते हैं, वनवास से पहले। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि जो आपके पुत्र हैं वो कोई साधारण पुत्र नहीं है, वो भगवान विष्णु हैं। और उनकी जो पत्नी है वो कौन है, स्वयं महालक्ष्मी। तो एक बार क्या होता है, असुर और देवताओं का आपस में युद्ध होता है। और जब असुर और देवताओं का युद्ध होता है तो वो युद्ध करते करते असुरगण कहाँ जाते हैं, भृगु मुनि के आश्रम के पास में आ जाते हैं। और भृगु मुनि के आश्रम के पास में आते हैं तो जो असुरगण हैं वो भृगु मुनि की पत्नी को बोलते हैं कि हमें आप आश्रय दीजिए, ये देवता है हमको मार देंगे।
तो वो जो भृगुमुनि की पत्नी है उनको आश्रय प्रदान करती है। तो भगवान विष्णु देखते हैं कि ये है ना ब्राह्मण की पत्नी होकर इस तरह से वो असुरों को आश्रय दे रखा है। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र से भृगुमुनि की पत्नी को गला काट देते हैं, है ना। तो फिर भृगुमुनि आते हैं और भृगुमुनि बोलते हैं कि जिसने भी ये किया है, जिसने मेरे साथ में किया है, उसके साथ भी जब वो मनुष्य रूप में आएगा तब वो उसको अपने पत्नी से अलग होना पड़ेगा और उसको बहुत दुख होगा। तो भृगुमुनि बोलते हैं, सब पता चलता है कि अरे ये तो भगवान विष्णु थे स्वयं, मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, कोई गलती नहीं है, और ऐसा जब मैं राम के रूप में आऊँगा तब ऐसा लीला होगा, और ये जो लीला कब होगा, ये मेरे राज्याभिषेक के बाद होगा। भगवान विष्णु बोलते हैं कि राज्याभिषेक के बाद। और दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, राम के 2 पुत्र होंगे और वो अयोध्या को अच्छी तरह से रूल करेंगे। तो ये दुर्वासा मुनि किनको बोलते हैं, दशरथ महाराज को। किसकी उपस्थिति में, सुमंत्र की। और सुमंत्र किनको बताते हैं, लक्ष्मण जी को बताते हैं। तो जब लक्ष्मण जी को ये पता चल जाता है तो लक्ष्मण जी क्या हो जाते हैं, उनको एक सांत्वना हो जाती है कि हाँ ये इस तरह से श्राप मिला है। और सुमंत्र बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि आप किसी को ये बताइएगा मत, कोई ये समझ नहीं पाएगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं। ओके, अब समय बीतता है, राज्य में पता चलता है कुछ ब्राह्मण होते हैं जो मथुरा से आते हैं अयोध्या और बोलते हैं कि जो मधुपुरी है वहां पर क्या है, लवणासुर नामक एक राक्षस है, उसने मधुपुरी पे क्या किया है, कब्जा करके रखा है। तो आप किसी को भेजिए, आपने तो रावण को मारा है ना, तो आप किसी को भेजिए। तो भगवान बोलते हैं भरत और शत्रुघ्न से कि आप दोनों में से कौन जाना चाहते हैं। भगवान और लक्ष्मण जी तो बहुत सारे असुरों को मार चुके हैं, अब भरत और शत्रुघ्न को बोलते हैं। तो शत्रुघ्न जी बोलते हैं कि मैं जाऊंगा, क्योंकि जो भरत हैं उन्होंने इतना कष्ट लेते हुए 14 साल तक राज्य किया, अभी मैं युद्ध के लिए जाऊंगा। अभी ये बाह्य कारण है, ये इसका क्या है, बाह्य कारण। तो भगवान को पता है कि सीता माता है कुछ समय के बाद 2 शिशुओं को जन्म देने वाली है, तो अयोध्या का कोई ना कोई सदस्य वहां वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहे उस समय। इस तरह से भगवान योजना बनाते हैं, और योजना बनाकर शत्रुघ्न को 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी, 100 मिलियन गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स उनके साथ में भेजते हैं मधुपुरी के साथ, मथुरा की साइड। और फिर वो बीच में वाल्मीकि मुनि का आश्रम आता है, और वहाँ शत्रुघ्न जब मधुपुरी से वापस लौटते हैं लवणासुर को मारने के बाद, तो नहीं, लवणासुर को मारने से पहले होता है ये। तो सीता माता क्या है, मध्य रात्रि में 2 बालकों को जन्म देती है ना। और ये बालक क्या थे, बहुत तेजस्वी थे, उगते हुए सूर्य के समान थे। और वाल्मीकि मुनि जो घास का ऊपर का भाग होता है उसको बोलते हैं कुश, तो एक का नाम रखा कुश, और जो नीचे का भाग होता है उसको बोलते हैं लव, उसका इस तरह से उनका नाम रखा लव। और वाल्मीकि मुनि उनको सबसे पहले क्या सुनाते हैं, भगवान राम के गुणगान सुनाते हैं। तो लव कुश का जन्म कैसे हुआ, भगवान राम का गुणगान सुनते हुए, है ना। तो शत्रुघ्न बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना, कि सीता माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, और जो भी अलग अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं वो रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं। अभी थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। अभी भगवान राम, है ना, कृतेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई। तो त्रेता युग का युग धर्म क्या है, यज्ञ करना। अभी भगवान राम युग धर्म स्थापित करना है, तो युग धर्म कैसे स्थापित होगा, यज्ञ के माध्यम से। तो भगवान राम लक्ष्मण जी के माध्यम से वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, कश्यप सबको बुलाते हैं और सबको बोलते हैं मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है, उसकी तैयारी कीजिए। अभी अश्वमेध यज्ञ कोई आसान यज्ञ नहीं है, उसमें सारी संपत्ति एक जगह इकट्ठा करना है। तो भगवान राम सबको अलग अलग सेवाएं देते हैं, सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, पूरा यज्ञ वेदी तैयार होती है, सुग्रीव व विभीषण को न्योता दिया जाता है ना। आसपास के सारे राजा, ऋषि,
ब्राह्मण, गान करने वाले, नृत्य करने वाले सब लोगों को बुलाया जाता है। और ये यज्ञ कहाँ होता है? गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य में ये यज्ञ होता है। और भरत जी होते हैं, वो घोड़े को जाके छोड़ देते हैं, है ना। अभी यज्ञ करना है। अभी देखिए भगवान राम क्या करते हैं कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता है। अगर पत्नी नहीं है तो यहाँ पर यज्ञ नहीं होगा। तो भगवान राम क्या करते हैं? सोने की सीता बनाते हैं, दोबारा विवाह नहीं करते हैं। सारे सब लोग बोलते हैं कि आपको दोबारा विवाह करना होगा, तभी ये अश्वमेध यज्ञ क्या होगा? संपन्न हो पाए। तो अगर भगवान राम को थोड़ा सा भी डाउट होता और उसके कारण भगवान राम ने उनको अलग किया है, तो भगवान सोने की सीता नहीं बनाते। तो भगवान ने सोने की सीता बनाकर पूरे विश्व में ये घोषित कर दिया कि सीता क्या है? पवित्र है। ये तो आप लोगों के कारण, आप लोगों के आरोप के कारण मुझे ये स्टेप लेना पड़ा, लेकिन मेरे मन में और हृदय में ये स्थिति है कि सीता क्या है? पवित्र है। और सीता फिर जो सोने की सीता को वहां पर बनाया जाता है। जब ये यज्ञ का समाचार हर जगह फैल जाता है तो इसमें बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखा है, वंस अगेन मदर सीतास बिनाइन प्रेजेंस इज फेल्ट। तो भगवान राम और जो कौशल्या माता, सबको उनकी जो अनुपस्थिति है उसका बहुत अनुभव होता है। और फिर वो जो सोने की सीता बनाते हैं, इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि जो सोने की सीता जो बनी है और स्वयं सीता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जो अर्चा विग्रह हैं, राधा वल्लभ जी हैं और राधा कृष्ण हैं। राधा वल्लभ जी ओरिजिनल ही है ना, वो एक ही है। तो अलग अलग तरह के विग्रह होते हैं ना, कास्ट से बनाए जाते हैं, मार्बल से बनाए जाते हैं, धातु से बनाए जाते हैं, रेत से बनाए जाते हैं, चित्रपट बनाए जाते हैं। तो सोने की सीता और सीता, उनमें कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से राधा वल्लभ जी, राधा कृष्ण स्वयं, उनमें कोई अंतर नहीं है। फिर यज्ञ चालू होता है, अश्वमेध यज्ञ चालू होता है और ये समाचार सब जगह फैल जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है ये समाचार? वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंच जाता है कि भगवान क्या कर रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों को लेकर और लव कुश को लेकर कहाँ पहुंच जाते हैं? अयोध्या पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि मुनि ने ऑलरेडी पूरी रामायण की रचना कर ली है और लव कुश को रामायण अच्छे से सिखा दिया है। अभी समय आ गया है कि लव कुश सबको रामायण सुनाएंगे। पूरे अयोध्या में, गली गलियों में, घरों घरों में जाकर रामायण को सुनाएंगे। तो अभी जैसे कुछ लोग जो बोलते हैं कि उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया, तो बाल कांड का 4 अध्याय में बताया गया है कि लव कुश कहाँ बैठे हुए हैं? भगवान राम के दरबार में बैठे हुए हैं और वहां पर रामायण सुना रहे हैं। ये कहाँ पर आता है? बाल कांड के 4 अध्याय में। तो यही बाल कांड का 4 अध्याय अब यहाँ से इसी में आगे कंटिन्यू होता है। तो वाल्मीकि मुनि जो हैं, लव कुश को आदेश देते हैं कि भगवान राम का जो महल है उसके गेट पर, गलियों में, महलों में और जहाँ पे यज्ञ हो रहा है वहाँ पर रामायण सुनाना चालू करो। आप सब जगह जाकर रामायण सुनाइए, है ना। वाल्मीकि मुनि उनको फल देते हैं, है ना। और अगर रामायण सुनने के बाद ये समाचार कहाँ पहुँचे? भगवान राम तक पहुँचे और भगवान राम ने इच्छा व्यक्त किया तो आप वहाँ भी जाके रामायण सुनाना। इस तरह से लव कुश को वाल्मीकि मुनि आदेश देते हैं। इसमें बताया है कि एक दिन में 20 अध्याय सुनाते थे वो, इसीलिए 30 दिन का एक यज्ञ होता है ना। 30 दिन का एक यज्ञ है कि पूरे महीने रामायण पढ़ी जाती है, उसमें पूरी रामायण कंप्लीट हो जाती है। तो और अगर राम पूछें आपसे कि आपके पिता कौन है, तो आप बताना कि हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, हमारी बस इतनी ही पहचान, हमारी और कोई पहचान नहीं, इतना आप बोलना। तो जो लव कुश वीणा लेकर मधुर वाणी में पूरे अयोध्या में रामायण सुनाना चालू कर देते हैं। ओके, अब क्या हुआ? जब ये रामायण सुनाया जा रहा है तो रामायण मतलब जर्नी ऑफ लॉर्ड राम,
भगवान राम की यात्रा, ये रामायण का अर्थ है। और दूसरा अर्थ क्या है? सीतायाम महितम चरित्र, सीता देवी का महान चरित्र क्या है। तो वास्तव में अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट उसमें जाते हैं। ये श्री संप्रदाय में बताया गया है कि भगवान राम ने और सीता माता ने आपस में बातचीत करके ऐसा निष्कर्ष किया था कि जो प्रजा है हमारे पुत्र के समान, बच्चों के समान है, और बच्चों ने ही हमारे ऊपर आरोप लगाया। इसीलिए एक दूसरे से दूर रहकर और ऐसी परिस्थिति बनेगी कि वाल्मीकि मुनि जो है रामायण की रचना करेंगे, और उस रामायण की रचना होने के बाद वो रामायण अयोध्या में सुनाई जाएगी। और उस रामायण को जब अयोध्या में सुनाया जाएगा तो सारे अयोध्यावासी समझ जाएंगे कि हमसे कितनी गलती हुई। तो यहां बताया जा रहा है, पढ़ता हूं। सीता देवी इज मोर मर्सीफुल देन राम, एंड एज सच शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू टॉलरेट द misconception and criticism of her character by her own subjects, because Sita Devi also loved the citizens like her children. तो अपने बच्चों की तरह प्रेम करते थे सीता माता। तो अपने बच्चों को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए सीता माता और भगवान राम ऐसा आयोजन करते हैं, और उसमें नारद मुनि और ब्रह्मा जी उनका साथ देते हैं, और वाल्मीकि जो है रामायण की रचना करते हैं, और उस रामायण को पूरा अयोध्या में सुनाया जाता है। ओके, फिर अभी भगवान राम के पास खबर पहुंच जाती है कि 2 मुनि बालक हैं, वो हर जगह रामायण सुना रहे हैं, तो उनको यहाँ भी बुलाते हैं। मैं यज्ञ के बीच बीच में थोड़ा रामायण बीच बीच में सुना करूँगा, है ना। तो वाल्मीकि मुनि, राजा, और बहुत विस्तार से बताया गया है कि कौन वहाँ पर सुन रहे हैं बैठ के। जो हस्तरेखाएं दिखने वाले गंधर्व और प्रजा और ब्राह्मण और नर्तक, चारण, भाट, वृद्ध पुरुष, सब लोग वहां पर आ गए भगवान राम की उपस्थिति में। राम, अभी कोई सोचे, विचार करे, किसी ने, जैसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपने एक व्यास पूजा लेक्चर में बताते हैं कि आप सब लोग मेरे लिए ऑफरिंग लेके आते हैं और ऑफरिंग मेरे लिए पढ़ते हैं, मेरे सामने पढ़ते हैं। तो महाराज विनम्रता में बोल रहे हैं कि मैं कितना निर्लज्ज हूं कि अपना गुणगान सबके सामने सुन रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, अमानी ना मान देन, कि मान नहीं लेना है, सम्मान नहीं लेना है, दूसरों को सम्मान देना है। लेकिन आप लोग मेरे सामने बैठ के मेरा गुणगान कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं सबके सामने, है ना। फिर महाराज उसका एक अलग दृष्टिकोण बताते। तो विचार आ सकता है कि भगवान राम अपने बारे में सुन रहे हैं, अपने बारे में सुन के खुश हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान राम सीता माता के चरित्र को सबके सामने उजागर करना चाहते हैं, सबके सामने बताना चाहते हैं। इसीलिए आंतरिक कारण क्या है? सीतायाम महतम चरित्र, कि अभी सुनो, सारे अयोध्यावासी, सारे ब्राह्मण, सारे ऋषि, सब सुनो जो आप लोगों ने सोचा है, और राम क्या क्या सीता माता का चरित्र है। तो जब वो सुनाना चालू करते हैं तो वहां पर जो ऋषि होते हैं और अयोध्यावासी होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल सीता राम की तरह दिख रहे हैं दोनों बालक, एक राम की तरह दिख रहा है, एक सीता की तरह दिख रहा है, एक है कौन ये? और इनके जटाएं हैं और हिरण का जो स्किन है वो पहना हुआ है, तो कोई समझ नहीं पाते। तो लवकुश क्या है, ऐसे सुनाना चालू करते हैं। एक दिन में 20 अध्याय, और सुनाते सुनाते क्या हो जाते हैं, 27 दिन हो जाते हैं। कहाँ तक सुना देते हैं? युद्ध कांड के अंतिम तक वो सुना देते हैं, है ना। और बताते हैं कि इसमें आगे बताया गया है कि ये जो हमारे जो गुरु हैं वाल्मीकि मुनि, उन्होंने 24,000 श्लोकों की रचना की है। जो ऑलरेडी हो चुका है वो मैंने आपको बता दिया है युद्ध कांड तक, और जो होगा वो अंतिम इसका वो है, उपसंहार है ना। और अभी जो भगवान राम है, जब इस तरह से 27 दिन तक रामायण सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि कुश और लव जो हैं उनके पुत्र हैं, और वो एक दूत को भेजते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, और बोलते हैं कि सीता देवी को यहाँ पर आना होगा,
और अगर वो सबके सामने बोलते हैं, अगर वो पवित्र हैं, निष्कलंक हैं, तो उनको अपनी शुद्धता का प्रमाण फिर से यहाँ पर देना पड़ेगा सबके सामने। इस तरह से राम वहाँ बोलते हैं। तो इसमें अगर वाल्मीकि मुनि और अन्य सब मुनियों की अगर अनुमति है तो ऐसा किया जा सकता है। इस तरह से भगवान राम पूछते हैं। तो फिर से तो वहाँ पर संदेश जाता है और सीता माता को पता चलता है कि उनको फिर से एक तरह से परीक्षा देना है ना। सीता माता बहुत दुखी हो जाती हैं और ये शब्द सुनने के बाद भगवान राम की आज्ञा था, इसीलिए पालन करना है। तो सीता माता आते हैं और भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं उनको दर्शन करके। वहाँ पे वशिष्ठ, वामदेव, जवाली, कश्यप, विश्वामित्र, दुर्वासा, भार्गव, मार्कंडे, सारे मुनि सब वहाँ पे उपस्थित हैं। अगस्त्य, पर्वत, गौतम। तो अभी सीता देवी वहाँ पर आती हैं। अभी देखिए सीता और वाल्मीकि मुनि जो हैं वहाँ पर हैं, सीता देवी को लेके आते हैं। सीता देवी का जो दिव्य मुख है वो नीचे है और हाथ जोड़ के रखे हैं और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और भगवान राम पे ध्यान कर रहे हैं। और वाल्मीकि मुनि बोलते हैं, देखिए वाल्मीकि मुनि बोलते हैं कि मैं वरुण का 10वां पुत्र हूं और मैंने आज तक कभी असत्य नहीं बोला है। आज तक मैंने असत्य नहीं बोला। मैं वचन देता हूं कि जो सीता जो है वो पवित्र है, वो निष्कलंक है, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है ना। और मैं अपनी तपस्या की शक्ति से देख पा रहा हूं कि कोई भी पाप जो है सीता को स्पर्श नहीं किया है। और सीता जो है राम को अपने वर्शिपेबल डीटी की तरह देखती हैं। इस तरह से वाल्मीकि मुनि सत्यापित करते हैं। उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं सत्यापित कर रहा हूं। तो फिर वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि सभी देवी देवताओं के सामने लंका में ऑलरेडी वो परीक्षा दे चुके हैं, पहली बार दे चुके हैं और दूसरी बार मैं बोल रहा हूं, है ना। तो ये पर्याप्त होना चाहिए उनकी उसको स्थापित करने के लिए। तो भगवान राम बोलते हैं कि मुझे वाल्मीकि मुनि के जो शब्द हैं उन पर पूरा विश्वास है। वाल्मीकि मुनि के जो शब्द हैं मेरे लिए पर्याप्त हैं। मुझे और कुछ आश्वासन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सब यहाँ पर लोग खड़े हैं, है ना, उनके लिए सीता देवी एक बार और परीक्षा दे दे, है ना। तो फिर सीता देवी जो हैं उन्होंने सैफरॉन कपड़े पहने हैं और बोलती हैं, अभी देखिए वो क्या बोलती हैं। 2 चीजें बोलती हैं सीता देवी बोलती हैं कि मैंने राम के अलावा अगर और किन्हीं को सोचा है, और किन्हीं को नहीं सोचा है, तो जो वसुंधरा है पृथ्वी देवी मुझे स्थान दे। मैंने मन से, शरीर से, वचन से भगवान राम के सम्मान के बारे में, हित के बारे में सोचा है, तो ये जो वसुंधरा है मुझे स्थान दे। और राम के अलावा मैं और किसी को नहीं जानती हूं, अगर ऐसा है तो वसुंधरा देवी मुझे स्थान दे। ये एक बात बोलती हैं। और जो मैंने बोला है ये सब भगवान राम को पता है कि मैंने राम के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचा है। राम के अलावा मैं और किसी को नहीं जानती हूं। मन, वाणी, शरीर से राम के हित के बारे में सोचा है और ये सब राम भी जानते हैं। ये ऐसा क्यों बोल रही सीता देवी? क्योंकि सीता देवी बताना चाह रही हैं कि राम को मेरी पवित्रता के ऊपर कोई शंका नहीं, शंका आप सब लोगों को है। ये जो सब हो रहा है ये सब वो आप लोगों के कारण हो रहा है, ना राम के कारण हो रहा है ना मेरे कारण हो रहा है, ये सब आपके कारण हो रहा है। तो इस तरह से सीता देवी जो होती हैं वो पूरा जो पृथ्वी होती है फट जाती है और एक सिंहासन आता है। और सिंहासन आने के पश्चात वहाँ पे भूमि देवी होती है और भूमि देवी सीता देवी को अपने पास में लेती हैं
और नागलोक में वहां से चली जाती हैं। नागलोक में जाने के पश्चात कुछ समय वहां पर रहते हैं। एक थोड़ा सा और बचा हुआ है बस। तो अभी ये जो भगवान राम के सामने स्थिति बनी है, अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में, युद्ध कांड में, उससे भी ज्यादा पीड़ादायक स्थिति बनी है। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि उत्तर कांड पढ़ना नहीं चाहिए, यह उत्तर कांड मान में जोड़ा गया, क्योंकि यहाँ बताया गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि उत्तर कांड पढ़ने से क्या होते हैं, परिवार अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भगवान राम क्या है, यहाँ पे बहुत दुखी हैं। अरण्य कांड में कुछ होप है कि सीता माता मिलेंगे, युद्ध कांड में कुछ होप है, अभी कोई किसी भी तरह की आशा नहीं बची है। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी लव कुश से बोलते हैं कि आप और सुनाइए, आगे क्या होता है और सुनाइए। तो अभी उत्तर कांड के जो 3 दिन बचे हुए हैं वो लव कुश सुनाना चालू करते हैं। फिर बस थोड़ा लास्ट अंतिम समय आता है। लक्ष्मण जी का वो हो जाता है, अप्रकट हो जाते हैं एक घटना के कारण। सारी जो माताएं होती हैं वो भी दशरथ महाराज के पास पहुंच जाती हैं और भगवान राम निश्चित करते हैं कि अभी लीलाओं को वाइंड अप करने का समय आ गया है। अब भगवान राम एक सरल मुनि वेश धारण करते हैं और जब वो सरयू नदी के पास में जाते हैं तो सरयू नदी के पास में जाने से पहले उनके पास में श्री देवी आती हैं और भूदेवी आती हैं। तो जो श्री देवी हैं वो स्वयं सीता देवी हैं और जो भूदेवी हैं वो भी लक्ष्मी देवी के एक विस्तार है। तो जो नागलोक में सीता देवी गई थी वो फिर भगवान राम से यूनाइट होती हैं, भगवान राम के साकेत धाम जाने से पहले, अयोध्या धाम जाने से पहले। तो वो सीता देवी और भूदेवी, हम दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं 2 है ना, थायार सन्निधि। थायार मतलब माता, सन्निधि मतलब मंदिर। तो थायार सन्निधि होती है, वहाँ पर लक्ष्मी देवी, भूदेवी, श्री देवी, नीला देवी, अलग अलग विग्रह होते हैं उनके। और भगवान अपना नारायण का रूप लेते हैं, शंख चक्र गदा पद्म प्रकट करते हैं और सीता देवी उनके साथ में अयोध्या धाम के लिए जाती हैं। और सारे अयोध्या वासियों को, क्योंकि जब ये घटना हुई तो सारे अयोध्या वासियों को क्या हुआ, बहुत दुख हुआ कि हमारी वजह से सीताराम को कितना कष्ट झेलना पड़ा। तो सारे वो उस कष्ट के कारण, उस दुख के कारण उनके हृदय में जो भी अशुद्धियां थीं वो सारी अशुद्धियां नष्ट हो गई और सारे अयोध्या वासियों को क्या हो गए, भगवान अपने साथ में ले गए। तो यहाँ पर बताते हैं कि 2 गुण जो हैं, उन 2 गुणों के कारण जो अयोध्या वासियों के क्या हो गए, हृदय परिवर्तन हो। तो 2 गुण क्या है, पहला गुण है त्याग और दूसरा गुण क्या है, स्वयं कष्ट लेकर अयोध्या वासियों को सुख प्रदान करना। जब अयोध्या वासियों ने देखा कि इतना महान त्याग भगवान राम और सीता माता ने किया है और हमारे ऊपर कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, किसी को दंड भी नहीं दे रहे हैं और हमें एक राज्य में एक सुख से रखा जाता है, उस तरह से रखा जाता है, तो स्वयं कष्ट लेकर हमें प्रसन्न रख रहे हैं और हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया। तो उसकी वजह से क्या होता है, अयोध्या वासियों का पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है और हृदय परिवर्तन होकर भगवान फिर को ले जाते हैं। और फिर इसमें आगे फलश्रुति बताई गई है कि जो रामायण को पूरा पढ़ता है उसकी पूरी फलश्रुति है। तो कुछ लोग जो बोलते हैं कि उत्तर कांड बाद में जोड़ा गया, युद्ध कांड ही तक ही रामायण है, क्योंकि किसी भी शास्त्र की जो फलश्रुति होती है उस शास्त्र के अंतिम में होती है। तो युद्ध कांड के अंतिम में फलश्रुति आती है। जो भी भगवान का राजाभिषेक का लीला सुनता है उसके जीवन में ये होता है। लेकिन पूरे रामायण की फलश्रुति जो है 3 बार आती है। पहली फलश्रुति आती है बाल कांड के पहले अध्याय के अंतिम में। तो बाल कांड का जो पहला अध्याय उसको बोलते हैं संक्षिप्त रामायण। तो संक्षिप्त रामायण के अंतिम में फलश्रुति आती है, युद्ध कांड के अंतिम में फलश्रुति आती है और उत्तर कांड के अंतिम में फलश्रुति आती है। तो ऐसा बोलना कि बाद में उत्तरकांड जुड़ा गया वो गलत है। तो इस तरह से, और 1-2 पॉइंट और छूट गए। जब भगवान ने सीता देवी को इस तरह से जंगल में छोड़ा, उसके बाद एक भी अयोध्या वासी उनके पास में क्षमा मांगने नहीं आया।
एक भी बोलने नहीं आए कि हमसे गलती हो गई। सोचिए आप। और जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया उनके लिए भगवान राम सोच रहे हैं कि वो भगवत धाम कैसे जाए। तो ये भगवान राम की क्या है और सीता माता की क्या है, महानता है। तो ये कुछ भगवान राम और सीता माता के गुण थे। इस पे अगर हम मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, तो कुछ गुण हमारे अंदर भी आ सकते हैं और हम योग्य होंगे उनका संग प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? जिज्ञासा है? जी, माइक दे दें। एक गौरांग सेवक। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी भगवान गीता में बताते हैं नमां कर्माणि लिम्पन्ति नौमे कर्म फलेषु है। यस। तो यहाँ हम देखते हैं कि भृगु मुनि शाप दिए भगवान को पत्नी वियोग के लिए, हाँ, उनके कर्मों के लिए, और उनको कर्मफल भोगना पड़ा। तो इसको कैसे देखेंगे? हाँ, तो गीता में बताया गया नामाम कर्माणि लिम्पन्ति। तो भगवान की कोई भी कर्म फल उनको प्रभावित नहीं करता है। हम देखते हैं गांधारी ने भी श्राप दिया था कृष्ण को कि जैसे हमारा वंश आपस में झगड़ के नष्ट हुआ है वैसे यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। तो भगवान की भगवत्ता वाली लीला भी होती है और भगवान एक मानवीय लीला भी करते हैं, दोनों साथ साथ चल रहा होता है। तो भृगु मुनि को बहुत अफसोस होता है और भृगु मुनि बोलते हैं कि आप तो स्वयं भगवान हैं, आपको कोई श्राप नहीं लग सकता है और ये हम श्राप वापस लेता हूं। तो भगवान बोलते हैं नहीं, मैं इस श्राप को रखूंगा और इसको मैं पालन करूंगा और इस तरह से लीला करूंगा। तो भगवान को किसी को श्राप देने की जरूरत भी नहीं है। भगवान क्या है? अपाप विद्धम। भगवान को पाप टच ही नहीं कर सकता, भगवान को श्राप टच नहीं कर सकता है। भगवान क्या कर रहे हैं? एक ड्रामा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को सम्मान दे रहे हैं, एक सती स्त्री गांधारी उनको सम्मान दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने किया। और सबसे बड़ा है रामायण की रचना करना है, ऐसी रामायण की रचना करना है जो हमेशा तक रहने वाली है। तो भगवान एक ही चीज से बहुत सारा सिखाते हैं। तो हम ये भौतिक दुनिया में देखते हैं कि आम मनुष्य भी अपने प्राण प्रिया पत्नी के वियोग में विलाप भी करता है। हाँ, तो भगवान राम ने जो विलाप किए और हम लोग जो विलाप करते हैं उसमें अंतर क्या है? तो वो तो आप ही बता सकते हैं, जिन्होंने रामायण पढ़ा है वो से बता सकते हैं भगवान के विलाप में और एक साधारण व्यक्ति के विलाप में क्या है। तो भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति से उनको वियोग है, विरह है, और उनसे वियोग और विरह होने के बाद में उनकी भगवत्ता में कोई कमी नहीं आई है। वो भगवान है, भगवान के अंदर सारे इमोशंस हैं। भगवान पत्थर नहीं है कि भगवान दुखी नहीं हो सकते, भगवान परेशान नहीं हो सकते हैं, भगवान अपने भक्तों से दूर होकर उनको पीड़ा नहीं हो सकती है। भगवान पर्सन है, उनकी भावनाएं हैं, उनकी फीलिंग्स हैं। तो जब सीता देवी दूर है तो उनको पूरा अधिकार है दुखी होने का, उनको पूरा अधिकार है पीड़ा लेने का। भगवान बता रहे हैं हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं वो परवर्टेड होते हैं, वो भौतिक स्तर पे होते हैं, वो भौतिक आसक्ति के कारण होते हैं। लेकिन भगवान की वहाँ आसक्ति क्या है? आध्यात्मिक स्तर पर। जैसे रामानंद राय बताते हैं ना, सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान के भक्तों से दूर होना। तो आध्यात्मिक जीवन में दुख है, लेकिन दुख क्या है? वो आध्यात्मिक है। तो भगवान का ही विलाप क्या है? वो आध्यात्मिक है। जी प्रभु, एक और प्रभु, तो हम रोज जो नाम रामायण पाठ करते हैं उसमें आता है कि अहि मही रावण चारण राम। हाँ। तो ये मही रावण का जो उपाख्यान प्रसंग है वो कौन सा रामायण में आता है? वाल्मीकि रामायण तो नहीं है? वो शायद ब्रह्मांड पुराण में जो अध्यात्म रामायण है उसमें आता है, एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये जो नाम रामायण है वो भी वाल्मीकि मुनि ने ही लिखा है, इसीलिए वो प्रमाणिक, इसीलिए वो अभी कहाँ आता है वो थोड़ा सा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। हाँ, वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पीछे तो हम सोचते हैं कि भगवान मतलब संयम, केवल संयमित। भगवान कृष्ण के बारे में आता है कि भगवान कृष्ण सबसे बड़े ब्रह्मचारी भी हैं और सबसे बड़े लंपट भी हैं। अभी कैसे करेंगे? सबसे बड़े ब्रह्मचारी कृष्ण हैं और सबसे बड़े लंपट कृष्ण हैं। तो भगवान धीर भी हैं और भगवान सीता माता से दूर होकर बहुत परेशान भी हो जाते हैं।
दोनों चीजें एक साथ हो सकती है। वो आता है ना, कुसुमा वज्रादपि कठोरानी कुसुमादपि कोमलम। पूरा श्लोक में भूल गया कि जो महान पर्सनालिटीज होती हैं वो वज्र की तरह कठोर होते हैं और गुलाब की तरह कोमल होते हैं। जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर होते हैं उनकी में ये विरोधाभास दोनों साथ में होता है उनका। ओके, हाँ yes. प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब लवकुश रामायण सुना रहे थे तो आपने जैसे बताया कि भगवान राम का एक मोटिव ये था कि पूरी प्रजा को पता चले कि सीता देवी का चरित्र एकदम क्लीन है, वो अपवित्र नहीं है। तो उसके बाद भी जब 27वां दिन आया तो राम भगवान ने सीता देवी की वापस परीक्षा, मतलब बताया ना वापस क्यों? कि वह प्रजा के लिए, प्रजा के सामने सिद्ध करने के लिए। तो मतलब रामायण सुना दी, उसके बाद भी एक और बार मतलब हाँ, वो पूरी तरह से कोई भी तरह का भी थोड़ा भी दाग रह गया वो सब पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। कोई भी आगे चल के भविष्य में कुछ भी बोल नहीं पाए, पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए सबके सामने। कोई बोल सकता है ना अग्नि परीक्षा तो लंका में दिया था, हम थोड़ी थे अयोध्यावासी, वहां थोड़ी थे। अग्नि परीक्षा तो वो वहां हुई, वो तो वाल्मीकि मुनि बोल रहे हैं, वो खुद। तो ऐसा होता है, हम भी तो गीता पढ़ते हैं ना, उसके बाद भी कहाँ भोग छोड़ पाते। हम भी तो रामायण पढ़ते हैं, फिर भी राम के प्रति कहाँ सरेंडर आता है। पढ़ ही रहे ना, इतने समय से, इतने सालों से सुन ही रहे, पढ़ रहे हैं, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए भगवान पूरा जड़ से पूरा खत्म करना चाहते थे कि कोई भी भविष्य में आके एक भी उंगली नहीं उठाए सीता माता के चरित्र में। ग्लोरीफाई करना चाहते हैं इस प्राण के। ओके, तो वाल्मीकि रामायण हमें से पढ़ना चाहिए, पूरे साल पढ़ना चाहिए, कम से कम रामनवमी और दशहरे के समय पर। और ये यज्ञ होता है 30 दिन का, 30 दिन में पूरी रामायण। अब कई जगह है, साउथ इंडिया में, केरल में ऐसा ट्रेडिशन है कि रोज 20 अध्याय पढ़ते हैं और एक महीने में पूरी रामायण संपन्न करते हैं। और इस तरह से हम रामायण पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो मृत्यु के समय भी क्या याद आएगा? रामायण ही याद आएगी। और जब मृत्यु के समय रामायण याद आएगी तो ये चांस है भगवान की कृपा से, अगर भगवान को ठीक समझे तो हम भगवान राम के दर्शन हो सकते हैं, भगवान के राम के धाम हम जा सकते हैं। तो इसीलिए पहले राम कथाएं होती थी, राम लीलाएं होती थी, गांव में सब सुनते थे। क्यों सुनते थे? इसीलिए उनको बहुत पढ़ने लिखने की या कोई जरूरत नहीं है, बस राम कथा पता है, सब पता है। भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।